30 लाख साल पहले जब दुनिया में ये कर्स वॉर खत्म ही हुई थी कि तभी इन कर्स का किंग वापिस से रीइंकार्नेट होकर इस दुनिया को पूरी तरीके से खत्म करने आ जाता है। लेकिन उसके वेसल को पकड़कर खत्म करने के लिए हम देखते हैं कि ये आदमी जिसको की पूरी दुनिया को बचाना है वो इस लड़के की जान तक लेने को तैयार है। लेकिन इससे एक दिन पहले हम देखते हैं कि ये भद्दा निकम्मा लड़का अपने दादाजी के लिए हॉस्पिटल में फूल लाया होता है जो कि यूजी पर ही चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि वो उसको एक ताकतवर आदमी के रूप में देखना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि वो उसकी पावर का यूज कर यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करे। लेकिन अपनी आखिरी सांसें लेने के बाद यूजी जब उनके मृत शरीर को देखता है तो वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता है, जिसके बाद उसके दादाजी के मृत शरीर को वहाँ से ले जाते हैं। और जैसे वो उनके आखिरी फ्यूनरल पेपर पर साइन करता है हम देखते हैं कि एजलॉर्ड जिसका की नाम फुशिगिरो है वो वहाँ पर आ जाता है जो कि उसको वो चुराए हुए कर्स ऑब्जेक्ट को लौटाने को कहता है। पर यूजी बताता है कि वो उसके दोस्त हैं जिनके पास अभी ये चीज है और याद करता है कि वो लोग आज रात ही उस सील को उतारने वाले हैं। पर जब फुशिगिरो ये बातें सुनता है तो वो बताता है कि उसके दोस्त जल्दी ही मरने वाले हैं। अब जब वो भागकर स्कूल की ओर जा रहे थे कि तभी एक अदृश्य दीवार यूजी को आगे बढ़ने से रोक देती है तो फुशिगिरो उसको वहाँ पीछे रहने को कहता है। अब यहाँ स्कूल के अंदर एक कर्स मॉन्स्टर यूजी के दोस्त को खाने की कोशिश कर रहा होता है और जब एक दूसरा साकी को पकड़ लेता है तो फुशिगिरो तेजी से हॉलवे में जाता हुआ अपने डिवाइन डॉग को भी समन कर लेता है। अब यहाँ स्कूल के बाहर यूजी को एहसास होता है कि उसके दोस्त मारे जाने वाले हैं। पर तभी वो अपने दादाजी के आखिरी वर्ड्स को याद करता है जो कि उसको अपनी ताकत का यूज कर बाकियों को बचाने को कह रहे थे। अब जब यहाँ फुशिगिरो अभी भी आगे की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही बड़ा कर्स मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि साकी की बॉडी को कुछ अजीब ही तरीके से पकड़ रहा होता है और यूजी जानता है कि वो अपने दोस्तों को ऐसे मरने नहीं दे सकता। तो कर्स जैसे ही उसकी पूरी बॉडी को खाने ही जा रहा होता है कि तभी यूजी खिड़की को तोड़ता हुआ गुलाटी मार के कर्स के ऊपर आ जाता है और उसके मुंह में पंच मारकर कहता है कि वो अपने दोस्तों को ऐसे मरने नहीं दे सकता। कि तभी फुशिगिरो स्लैश कर उस कर्स को बीच से आधा कर देता है और सोचता है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि उस कर्स ने उस उंगली को नहीं खाया क्योंकि अगर उनमें से कोई भी उसको खा लेगा तो उसके पास इस दुनिया की सबसे ताकतवर कर्स एनर्जी आ जाएगी। लेकिन उसी वक्त एक कर्स यूजी के ऊपर से आता है तो फुशिगिरो धक्का देकर यूजी को उस हमले से बचा लेता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसको पकड़कर दीवार में पटक देता है जिसके बाद वो उसको मुक्का मारकर पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही तोड़ देता है। अब जब वो जायंट बीस्ट उसकी ओर बढ़ने लगता है तो फुशिगिरो उस मोमेंट पर अपनी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहा होता लेकिन यूजी उस पर हमला कर उसको नीचे पटक देता है और उस मॉन्स्टर के हमले से बचने के बाद वो बाल ब्रिज से गिरने से बचता है और उसके बालों को पकड़कर उसकी आंख में लात मार देता है। लेकिन वो उसको उसी समय रीजनरेट कर लेता है। पर यूजी अपने दादाजी की कई बातों पर खरा उतरना चाहता है लेकिन जब मॉन्स्टर उसके पेट में मुक्का मार हवा में उड़ाकर उस कर्स उंगली को भी हवा में उड़ा देता है तो यूजी मॉन्स्टर से कूदकर उस उंगली को अपने मुंह से पकड़ लेता है। तो वो मॉन्स्टर उस उंगली के साथ यूजी को भी खाने की कोशिश करता है पर उसके मरने से पहले उसको एहसास होता है कि उसको अपने दोस्तों को बचाने के लिए इस कर्स उंगली को खाना ही होगा। तो वो उस उंगली को निगल जाता है और तब जैसे ही फुशिगिरो उसे ये खाते हुए देखता है तो उसको एहसास होता है कि अब यूजी मरने वाला है पर अभी भी एक चांस है कि कुछ और भी हो सकता है। लेकिन उस 10 लाख चांस में से एक सुकुना वापिस से इस दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है और उसको एहसास होता है कि वो एक न्यू एरा में रीइंकार्नेट हुआ है जहाँ पर वो बहुत सारे मासूम लोग और उनके बूढ़े माता पिता को जी भर के खा सकेगा। लेकिन यूजी अपने मुंह को पीछे खींच लेता है और जब सुकुना सोचता है कि आखिर वो अपनी बॉडी को मूव कैसे कर पा रहा है तो उसको एहसास होता है कि यूजी किसी तरह उसकी पावर को सप्रेस कर रहा है। तो फुशिगिरो उसको उसी जगह पर खड़े रहने को कहता है ताकि वो उस पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर सके। पर यूजी कहने की कोशिश करता है कि वो ठीक है क्योंकि उसने अपनी बॉडी से सुकुना के कंट्रोल को ले लिया है। कि तभी उस मोमेंट पर इन सभी एनिमेस का सबसे हैंडसम जवान गबरू वहाँ पर आ जाता है। उसको एहसास होता है कि ये कर्स सही में यूजी की बॉडी के साथ कंबाइन हो गया है। पर तभी वो उसको 10 सेकंड के लिए सुकुना को कंट्रोल देने को कहता है लेकिन जब यूजी इस चीज के लिए मना करता है तो गोजो उसको चिंता न करने को कहता है क्योंकि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो जैसे ही सुकुना वापिस से कंट्रोल को पाता है तो वो तेजी से कूदकर उस पर हमला कर उस पूरे ब्रिज को तबाह कर देता है। पर जब वहाँ से धूल हटती है तो हम देखते हैं कि गोजो तो उसकी पीठ पर बैठा हुआ है। जो देख सुकुना उसको मारने जा ही रहा होता है तो वो उसके सभी अटैक से टेलीपोर्ट होकर बच जाता है। गोजो कहता है कि वो उसकी मदद से अपने स्टूडेंट के सामने शो ऑफ करेगा लेकिन उस मोमेंट में वो तेजी से उसके पीछे जाकर अपने मोमेंटम को उसको देकर सुकुना को हवा
में घुमा देता है, जिसके बाद वो सुकुना को एक ताकतवर मुक्का मारकर घिसाड़ता हुआ दूर फेंक देता है। लेकिन सुकुना तेजी से उसकी ओर बढ़ता हुआ अपनी कर्स एनर्जी से हमला कर उस पूरी बिल्डिंग को भी तबाह कर देता है। उसको लगता है कि इतनी पावर गोजो को संभालने के लिए काफी होगी, पर वो देखता है कि गोजो को एक भी खरोंच नहीं आई होती। और जब गोजो 10 की गिनती गिनने लगता है तो यूजी वापिस से अपनी बॉडी में कंट्रोल पा लेता है और सुकुना सोचता है कि ये कौन इतना ताकतवर है जो कि उसको ही रोक रहा है। अब उसके कर्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी को देखकर गोजो सोचता है कि ये एक मिरेकल है और वो उसके माथे को टच कर उसको बेहोश कर देता है। तब फुशिगुरो गोजो को उसकी जान बख्शने को कहता है तो गोजो वादा करता है कि वो इस बात का ध्यान रखेगा। पर तभी यहाँ प्रेजेंट में गोजो बताता है कि यही वो कारण है जिस वजह से यूजी को यहाँ मरना होगा। पर अभी भी एक बात है जिसको कि उसने छुपाए रखा है। जिसके बाद वो सुकुना की एक उंगली को निकालता है और उसको हवा में उछालकर अपनी ताकत से दीवार में पटक देता है। वो दिखाता है कि इस उंगली को खत्म नहीं किया जा सकता, तो उसका प्लान है कि वो यूजी को 20 की 20 उंगलियां खिलाकर उसको जान से मार देगा, जिससे कि वो सुकुना के अंश को इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अभी यहाँ शमशान के अंदर यूजी सोचता है कि सारी उंगलियों को खाने से क्या लोगों की जान बच सकेगी। तो जब गोजो इसका जवाब हाँ में देता है तो यूजी उसको बाकी की उंगलियां दिखाने को कहता है और उससे लेने के बाद गोजो पीछे हटता है और यूजी उस उंगली को खा लेता है, जिससे कि गोजो को एहसास होता है कि उसने सुकुना की 1/10 पावर को कंज्यूम कर लिया है और सोचता है कि क्या वो उसको संभाल पाएगा। लेकिन तभी सुकुना की ये कर्स एनर्जी यूजी की बॉडी पर कब्जा करने लगती है, तो वो हल्के से आगे बढ़कर रेसिस्ट करता हुआ उस कर्स एनर्जी पर काबू पा लेता है, जो देखकर गोजो समझ आता है कि ये सुकुना का सबसे पहला और आखिरी वेसल है। अब अपने परिवार वालों की कब्र से निकलने के बाद तो गोजो यूजी को बताता है कि उसको जिजुत्सु टेक हाई स्कूल में ट्रांसफर किया जा रहा है, एक ऐसी जगह जहाँ पर यूजी सुकुना की कर्स पावर को कंट्रोल करना सीखेगा। कि तभी सुकुना का मुंह यूजी के चेहरे के साइड में आ जाता है, जो कि गोजो को कहता है कि यूजी उसकी पावर को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो यूजी पर कब्जा कर सबसे पहले गोजो को ही मारेगा। तब ये बातें सुनने के बाद गोजो कहता है कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं द ग्रेट सुकुना का सबसे पहला टारगेट होऊंगा। अब इन सब के बाद गोजो बताता है कि सुकुना गोल्डन एज जिजुत्सु का सबसे ताकतवर सोर्सरर था, यहाँ तक कि लोगों ने उसको किंग ऑफ कर्सिस का भी टाइटल दिया था। पर यूजी पूछता है कि अगर वो 20 उंगलियां खाने के बाद सुकुना से हार गया तो, जिस पर गोजो कहता है कि मैं ही जीतूंगा। अब उसे उसका कमरा दिखाने के बाद गोजो उससे इस लड़की कोगिसाकी से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन उन्हें एक कर्स जगह पर ले जाने से पहले गोजो कहता है कि उनका मिशन है कि उन्हें अंदर के कर्स मॉन्स्टर को मारना है और उनको छोड़कर वहाँ से चले आता है। अब उसके जाने के बाद उसी स्कूल के सदस्यों में से एक आदमी आसमान से एक बैरियर को कास्ट करता है, जो कि उनको बाहर की दुनिया से अलग कर देगा। जिसके बाद फुशिगिरो अपने डिवाइन डॉग को समन करता है, जो कि उनको उस कर्स मॉन्स्टर की ओर ले जाएगा। पर जैसे ही वो सभी अंदर जाते हैं तो फुशिगिरो चिल्लाकर उनको रुकने को कहता है। उनको पता लगता है कि वो एक जगह पर ट्रैप हो गई है और जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो देखते हैं कि उनके बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया है। जिसके बाद वो सभी उस बिल्डिंग के और भी अंदर जाने लगते हैं और जब यूजी वहाँ पर किसी को मरा हुआ देखता है तो वो उसको बाहर ले जाकर अच्छे से दफनाने का सोचता है। पर तभी फुशिगिरो उसको कॉलर से खींचता है। वो कहता है कि वो अपने साथ एक डेड बॉडी को लेकर नहीं जा सकते, जब उन्हें पता है कि ये कर्स उनको मारने आ रहा है और यहाँ तक कि एक मरे हुए को बचाने का कोई फायदा नहीं है। और बताता है कि उसे इस सीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। वो कहता है कि इस आदमी ने दारू पी कर एक बच्ची को गाड़ी से ठोक दिया था, जिससे कि वो बच्ची वहीं पर मारी गई। तो वो यूजी से पूछता है कि वो क्या करेगा जब वो जिस पर्सन को बचा रहा है वो किसी और को ही मार दे। तो यूजी उससे पूछता है तो फिर आखिर तुमने मुझको क्यों बचाया। तब कुगासाकी उन पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वो जमीन उसको निगल लेती है, जो देख फुशिगिरो सोचता है कि आखिर उसके डॉग ने ये सेंस क्यों नहीं किया। वो यूजी को यहाँ से भागने को कहता है और कहता है कि हम कुगासाकी को बाद में ढूंढ लेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते वो कर्स उनके पास आ जाता है। ये एक स्पेशल ग्रेड का कर्स है जो कि सभी कर्सेस में से हाईएस्ट लेवल पर है। पर जब यूजी उसको स्लैश करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसका हाथ कट कर नीचे गिर गया है। तब उसी समय कुगासाकी सोचती है कि आखिर वो किस जगह पर आ गई है, लेकिन तभी उसको बहुत सारे चेहरे घेर लेते हैं। अब उसका हाथ कटने के बाद यूजी सुकुना को कहता है कि वो दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे, तो उसको उसकी मदद चाहिए इस बीच से लड़ने की। पर सुकुना बताता है कि उसकी आत्मा के अभी भी 18 अंश बाकी है और अगर वो स्विच कर गए तो वो इस कर्स स्पिरिट को मारने से पहले उस चिट्टे बालों वाले आदमी को मार देगा और कुगासाकी को मारने से पहले वो
वो उसके साथ बहुत सारे मजे करेगा। पर तभी उस मोमेंट पे वो डीमन अपनी प्योर कर्स एनर्जी को अनलीश करता है और उनके ऐसे डरे हुए चेहरे को देखकर हंसने लगता है। तो यूजी फुशिगिरो को कहता है कि वो कुगासाकी को लेकर यहाँ से चले जाए और वो सुकुना के साथ स्विच कर सभी को बचा लेगा। अब कुछ मिनटों बाद हम देखते हैं कि वो हॉलवे में भाग रहा होता है और अपने डिवाइन डॉग को समन कर कुगासाकी को ढूंढने को कहता है, लेकिन उसके पास अपनी आखिरी कील रह गई है और उसको एहसास हो गया है कि वो जल्दी ही मरने वाली है। लेकिन तभी ये स्पिरिट अपनी पैंट को खोलकर यूजी की कुछ बचाने वाला था। पर इससे पहले कि यूजी कुछ कर पाता, वो स्पिरिट एक एनर्जी बैरियर से हमला कर यूजी को दीवार में पटक देता है और तेजी से जाकर वापस से उस पर हमला कर देता है, जिससे यूजी एक ब्रिज पर गिरकर बेहोश हो जाता है। पर जैसे ही वो जागता है तो वो स्पिरिट एक कर्स एनर्जी की बीम को यूजी की ओर मारता है, जिसकी वजह से यूजी की उंगलियां भी जल जाती है। पर तभी वो सोचता है कि आखिर वो इस सिचुएशन में कैसे फंस गया है। वो विश करता है कि काश उसने उस उंगली को नहीं खाया होता। पर तभी वो खुद को चिल्लाकर रुकने को कहता है। उसको एहसास होता है कि वो यहाँ से भागना और मरना नहीं चाहता, लेकिन उसकी बॉडी उस अटैक से उड़ जाती है। अब यहाँ लोअर लेवल में कुगासाकी को एहसास होता है कि उसको यहाँ पर बस रोक कर रखा गया है। पर जैसे ये मशरूम उसको खाने ही जाने वाला होता है, लेकिन तभी एक डड्डू उसको निगल लेता है। वो कहती है कि फुशिगिरो के यहाँ आने की वजह से वो मुसीबत में पड़ गई है, लेकिन इसी समय वो कर्स स्पिरिट यूजी को खत्म करने वाली है और उसको एहसास होता है कि वो तो अपनी सोच से भी ज्यादा कमजोर है और रोना शुरू करता है कि वो यहाँ पर मरना नहीं चाहता। लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि यही वो जिंदगी है जिसको कि वो जीना चाहता था और उन लोगों को बचाना जिनकी वो परवाह किया करता है। तो वो गुस्से से भरकर अपने हाथ में कर्स पावर को एक्टिवेट कर लेता है और डीमन की ओर भागकर इसे जिजुत्सु वर्ल्ड का सबसे ताकतवर हमला करने वाला होता है। पर उसके हिट करने से पहले वो स्पिरिट उस हमले को ब्लॉक कर देता है कि तभी उसको फुशिगिरो के भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आती है और उसको एहसास होता है कि वो बाहर निकल गए हैं। तो वो सुकुना से स्विच कर लेता है, जो देखकर कर्स पूरे तरीके से डर जाता है। पर सुकुना चाहता है कि उसे उसको स्विच करने का पछतावा हो और सुकुना सोचता है कि उसे कर्स के साथ मिलकर यूजी के ही दोस्तों को मार देना चाहिए और उस कर्स को उसको बाहर फॉलो करने को कहता है। पर जब वो ऐसे ही आगे जा रहा होता है तो कर्स अपनी बीम से उस पर हमला कर देता है, लेकिन सुकुना यूजी के हाथ का यूज कर उसको ब्लॉक कर देता है। पर रिग्रेट करता है कि उसने गलती से उसके हाथ को रिजेनरेट कर दिया। अब जब कर्स को एहसास होता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, तो सुकुना तेजी से उसके पास जाकर उसके सर को जमीन में गाड़ देता है और उसको वापस से कोशिश करने को कहता है। पर उसके ऐसा करने से पहले वो उसके सर को अपने पैर से कुचल देता है। अब जब वो दोनों नीचे गिर रहे थे तो कर्स उसको दूर फेंकने की कोशिश करता है, पर सुकुना उसके हाथ को उखाड़ कर बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगता है और वो कर्स स्पिरिट नीचे पानी में गिर जाता है। अब यहाँ बैरियर के बाहर फुशिगिरो कुगासाकी की बेहोश पड़ी बॉडी को स्कूल के ऑफिशियल को सौंप देता है और उनको गोजो को वापस भेजने को कहता है, जबकि वो जानता है कि वो अब तक यहाँ से काफी दूर चला गया होगा। अब यहाँ बैरियर के अंदर सुकुना सोचता है कि आखिर कैसे उन दोनों को सेम लेवल का दर्जा मिला है, जबकि उनकी ताकत में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पर तभी वो डीमन अपने हाथ पैरों को वापस से रिजेनरेट कर लेता है और वापस से उसके पास लड़ने के लिए आ जाता है। पर सुकुना कहता है कि ये कितनी शर्म की बात है कि कर्स को अपनी पूरी ताकत के बारे में कुछ पता नहीं है और सोचता है कि वो दिखाएगा कि असली जुजुत्सु की पावर क्या होती है। कि तभी उसी समय वो डीमन 17 टुकड़ों में कट जाता है। पर तभी सुकुना को एहसास होता है कि उसकी एक उंगली उसी के अंदर है, तो वो उससे वो उंगली लेकर उस कर्स को पूरे तरीके से जला देता है, जिसके बाद वो यूजी को स्विच करने को कहता है। लेकिन उसके जवाब ना देने पर वो कहता है कि मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो। लेकिन एक बार फिर से यूजी के जवाब ना देने से वो हंसता है और सोचता है कि अब वो क्या कुछ कर सकता है। अब यहाँ बिल्डिंग के बाहर फुशिगिरो सेंस करता है कि वो कर्स मॉन्स्टर मारा गया है, तो वो सोचता है कि आखिर यूजी क्यों छुपा हुआ है। पर तभी उस मौके पर सुकुना उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है कि यूजी हमेशा के लिए चला गया है। अब जब वो जैसे ही अपने कपड़ों को फाड़ता है तो वो अपने नाखून वाले हाथों को अपनी छाती में डाल देता है और अपने दिल को बाहर निकाल देता है। वो फुशिगिरो को कहता है कि वो यूजी को अपने साथ रखने वाला है, क्योंकि यूजी बिना अपने दिल के
जी नहीं पाएगा, तो वो उसे नीचे फेंक देता है। पर अब जैसे ही वो उस कर्स फिंगर को खाता है तो वो फुशिगिरो को कहता है कि अब उसके पास इतना टाइम है कि वो उसको जान से मार सके। कि तब भी उस मोमेंट पर फुशिगिरो नोटिस करता है कि यूजी ने अपने हाथ को रिस्टोर कर लिया था, जिससे कि उसको एहसास होता है कि सुकुना के पास एक रिवर्स कर्स टेक्निक है जिससे कि वो खुद को हील कर सकता है। तो वो सोचता है कि वो उसको एक नया दिल रीजनरेट करने के लिए मजबूर करेगा। तब फुशिगिरो खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर लेता है और अपने कर्स वर्ड को समन कर तुरंत ही सुकुना की ओर बढ़ने लगता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन सुकुना बड़े मजे में उसके सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है। पर फुशिगिरो भी उसके पास जाने की पूरी कोशिश करता है। सुकुना सोचता है कि क्या वो उसको मारने की कोशिश भी कर रहा है, तो वो उसके हाथ को पकड़कर उसको अपनी कर्स एनर्जी की पूरी ताकत का यूज करने को कहता है और उसके मुंह में एक जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन फुशिगिरो किसी तरह खुद को संभालता है कि तभी वो ओरोची को जमीन से सम्मन कर सुकुना को पकड़ लेता है। अब फुशिगिरो के इशारे पर वो कर्स जानवर एक ही समय पर सुकुना पर हमला कर देते हैं, लेकिन सुकुना उस सांप के सर को फाड़ देता है और फुशिगिरो के कुछ सोचने से पहले ही वो उसके पीछे आकर उसको पकड़ लेता है, जिसके बाद सुकुना उसे उठाकर दूर फेंक देता है और वो भी हवा में उड़ता हुआ उसका पीछा करता है और एक लात मारकर उसको बिल्डिंग में गाड़ देता है। लेकिन तभी फुशिगिरो की बर्ड उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सुकुना उसके पीछे एकदम से आ जाता है और उसको एक जोरदार मुक्का मारकर दीवारों को तोड़ता हुआ दूर फेंक देता है। लेकिन वो कर्स बर्ड किसी तरह उसको फिर से पकड़ लेती है, लेकिन सुकुना वापस से उनके पीछे आकर उन पर हमला कर बिल्डिंग में गाड़ देता है, जिसके बाद सुकुना फिर से उनके पास पहुंच जाता है। जो देख फुशिगिरो को एहसास होता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो अपने आखिरी समय पर अपनी बर्ड को वहां से गायब कर देता है। पर सुकुना सोचता है कि आखिर वो यूजी को अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाने में मदद क्यों कर रहा है। जो सुनकर फुशिगिरो याद करता है कि वो हमेशा से एक लड़की की परवाह किया करता था और कैसे उसने कर्सिस की वजह से अपनी जिंदगी को खो दिया, तो वो खड़ा होकर अपनी बॉडी को कर्स एनर्जी से कवर कर लेता है और सुकुना उसकी इस छुपी हुई पावर को देखकर हैरान है और फुशिगिरो को कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। पर जब फुशिगिरो जैसे ही अपनी गुमनाम पावर को एक्टिवेट करने ही वाला था कि तभी वो खुद को रोक लेता है। वो यूजी को याद दिलाता है कि वो कभी भी उसको बचाना नहीं चाहता था, वो तो बस उसको अपने खुद के सेल्फिश रीजन के लिए जिंदा रखना चाहता है। वो कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है, तो उसे यूजी की जान को ना बचाने का कोई पछतावा नहीं होगा। और ये वर्ड्स यूजी को चुप जाते हैं, जिससे कि वो सुकुना के कंट्रोल को रोक लेता है। लेकिन उसका दिल उसके शरीर में ना होने की वजह से उसका खून बाहर की ओर गिर रहा होता है और जैसे ही वो जमीन में गिरने ही वाला होता है तो वो फुशिगिरो को उसके बिना एक लंबी जिंदगी जीने को कहता है। अब अगली सुबह ये तीन भद्दे कर सोचते हैं कि आखिर उन्हें सुकुना की उंगली का सेक्रीफाइस क्यों देना पड़ रहा है उसके अंदर की ताकत को जानने के लिए। पर गैटो कहता है कि ये जरूरी था क्योंकि इससे उन्हें पता लगा कि वो उंगली क्या कुछ कर सकती है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि यूजी की बॉडी शमशान में रखी होती है, तब चीची उसकी मौत के लिए माफी मांग रही होती है। पर गोजो को लगता है कि ये जुजुत्सु के बड़े लोगों का कोई चाल है और चीची को अपना मुंह बंद रखने को कहता है। वो कहता है कि शुरुआत से ही जो हाई लेवल के लोग हैं वो यूजी को एक खतरा समझ रहे थे, तो गोजो सोचता है कि उनका प्लान होगा कि उसके वहां से जाने के बाद वो उसकी टीम को वहीं अकेला मरने के लिए छोड़ देंगे। पर तभी एक लड़की उस रूम में आ जाती है और सोचती है कि आखिर वो यूजी के बारे में इतना क्यों सोच रहा है जबकि वो तो पहले ही मर चुका है। पर जैसे ही वो कहता है कि यूजी उसका स्पेशल स्टूडेंट था, तो वो कहती है कि वो यूजी की बॉडी के टुकड़े कर उसको एक्सपेरिमेंट करेगी। अभी यहाँ दूसरी तरफ कुगिसाकी फुशिगिरो को कंफर्ट कर रही होती है। वो कहती है कि वो बस यूजी को 2 हफ्तों से ही जानते थे, पर वो ये कहते हुए बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रही थी कि तभी उनके सामने एक यूजलेस सीनियर आ जाती है। वो सोचती है कि आखिर उन्होंने ऐसी शक्लें क्यों बनाई है जैसे कि उन्होंने किसी अपने को खोया हो, लेकिन वो दोनों उसके बदसूरत चेहरे को इग्नोर कर देते हैं कि तभी पीछे से ये साला पैंडा माकी को बता रहा होता है कि उनका दोस्त का लेग बैटल में मारा गया, लेकिन उनमें से एक बार बार कह रहा होता है कि उसे तो बस एक राइस बॉल चाहिए। जिसके बाद वो बताते हैं कि वो फुशिगिरो और कुगिसाकी को एक स्कूल एक्सचेंज इवेंट में इनवाइट करने आए हैं। पांडा बताता है कि ये 2 महान स्कूल के बीच एक जुजुत्सु फाइटिंग कॉन्टेस्ट है। तब उसी समय गेटो बताता है कि इस कर्स वॉर को जीतने की 2 कंडीशंस है। पहला कि उनको इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सोर्सरर को मारना है जो कि है सातोरू गोजो, और दूसरी चीज ये है कि उन्हें किंग ऑफ कर्सिस को अपनी साइड लाना है। पर जोगो सोचता है कि यूजी तो पहले ही मारा गया है, तो ऐसा करना तो इम्पॉसिबल
है। पर गैटो कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि वो मर गया है। जिसके बाद हम सुकुना के अंदर की डोमेन को देखते हैं जहाँ यूजी की सोल ये कसम खा रही होती है कि वो सुकुना को एलिमिनेट कर देगा। तो वो खोपड़ी को उठाकर सुकुना पर हमला कर देता है, लेकिन सुकुना बड़ी आसानी से कूदकर वहाँ से बच जाता है। अब गुस्से में अपना बदला लेने के लिए यूजी उसकी ओर तेजी से भागता है और उसके ऊपर काफी सारे मुक्के मारने लगता है, लेकिन सुकुना अपने मुक्के से यूजी के मुक्के को जमीन में मार देता है। तब यूजी उसकी टांगों पर हमला करने का सोचता है तो सुकुना तेजी से उसके पीछे आकर उसको लात मार के पानी में गिर देता है। तब यूजी सोचता है कि आखिर वो उसके सारे हमलों से कैसे बच गया। तभी सुकुना उसकी पीठ पर कूद जाता है और उसकी बॉडी पर बैठकर कहता है कि वो एक्चुअली में उसके दिमाग के अंदर है। वो यूजी को बताता है कि वो अभी भी जिंदा ही है और वादा करता है कि वो उसको वापिस से जिंदा कर देगा अगर वो उसकी कुछ कंडीशंस मानेगा, क्योंकि फुशिकिरो से लड़ने के बाद उसके मन में कुछ चेंजेस आए हैं। तो उसकी कंडीशन के लिए वो कहता है कि जब भी वो ये वर्ड एन्चेंट बोलेगा तो वो उसकी बॉडी में 1 मिनट के लिए स्विच करेगा और कहता है कि वो उसके माइंड से इस एग्रीमेंट को भी इरेज कर देगा। लेकिन यूजी कहता है कि उसकी ये डील उसकी तरह ही बेकार है और कहता है कि अपने इस ऑफर की बत्ती बनाकर अपनी दिया को जला ले। पर सुकुना वादा करता है कि वो इस 1 मिनट के दौरान किसी को भी नहीं मारेगा और बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद उनका ये एग्रीमेंट नहीं टूटेगा। अभी ये देखने के बाद कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है तो यूजी इस चीज को एक्सेप्ट करने का सोचता है। पर जब सुकुना उसकी बॉडी से उठ जाता है तो यूजी उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देता है और कहता है कि वो उसकी इस कंडीशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सुकुना कहता है तो फिर वो दोनों मरते दम तक लड़ेंगे और जीतने वाला कंडीशंस को डिसाइड करेगा। यूजी कहता है कि वो उसकी बत्ती गुल। अब यहाँ बाहर हम देखते हैं कि लैरी यूजी की बॉडी के टुकड़े करने वाली है। पर जैसे यूजी जाग जाता है तो वो सोचता है कि आखिर मैं यहाँ नंगा क्यों हूँ। यहाँ गोजो खुश है कि वो वापिस से जिंदा हो गया है और उसका इस धरती पर स्वागत करता है। अब जब गोजो लैरी के साथ वॉक पे होता है तो वो यूजी के वापिस से जिंदा होने को सीक्रेट रखने को कहता है। वो कहता है कि वो हायर अप के उसको वापिस से मारने से पहले उसको अच्छे से ट्रेन करेगा। अब यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर गैटो कहता है कि गोजो उनका सबसे खौफनाक दुश्मन है और कहता है कि वो उसको एक प्रिजन रियाल में कैद करेंगे। ये सुनकर जो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और उसके सर के ऊपर के वोल्केनो से लावा निकलने लगता है जिससे कि रेस्टोरेंट में काफी गर्मी होने लगती है। तभी वेटर गैटो के सामने आ जाता है और पूछता है कि आखिर उन्होंने अभी तक कोई ऑर्डर क्यों नहीं दिया, लेकिन वो उसी मोमेंट पर आग में जल जाता है। तभी जोगो उस रेस्टोरेंट के सभी लोगों को जलाने लगता है। पर जब ये बेचारी वेटर वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो हड़बड़ा कर नीचे गिर जाती है। तब जोगो गोजो को खत्म करने के लिए मान जाता है और वो उस लड़की की बॉडी को जलाकर राख कर देता है। तब यहाँ एक प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर गोजो यूजी को कहता है कि वो उससे पास की लड़ाई के लिए कर्स एनर्जी का यूज करना सिखाएगा। पर जब वो यूजी से पूछता है कि क्या वो क्लोज कॉम्बैट में कर्स एनर्जी का यूज कर सकता है तो यूजी को याद आता है कि उसने स्पेशल ग्रेड मॉन्स्टर से लड़ते वक्त इसका यूज किया था। अब जब गोजो ये खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था तो वो यूजी को अपनी कर्स एनर्जी से मुक्का मारने को कहता है। पर जब वो उस मुक्के को बिना कोई पावर के मारता है तो गोजो को एहसास होता है कि यूजी का अपने इमोशन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस उम्मीद में कि उसको कैसे अपनी कर्स एनर्जी को लेकर ट्रेनिंग करवानी है तो गोजो उसको काफी सारी मूवीज के कैसेट्स देता है और उसको एक कर्स डॉल देता है जो कि उसको बार बार इमोशन के खोने पर मुक्का मारेगी। अब कुछ घंटों बाद जैसे ही गोजो वहाँ से जाने लगता है तो वो यूजी से पूछता है कि क्या वो वापिस से जिंदा होने से पहले क्या उसने सुकुना के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। पर यूजी की मेमोरीज तो पहले ही गायब कर दी गई है तो वो कहता है कि उसको ऐसा कुछ याद नहीं। अब उसी रात को जब वो जुजुत्सु स्कूल से वापस जा रहा होता है तो गोजो एक कर्स डीमन की प्रेजेंस को सेंस करता है और गाड़ी से उतरने का डिसाइड करता है कि तभी जोगो उसके सामने आ जाता है और गोजो सोचता है कि आखिर ये बंदर कौन है, लेकिन जोगो बिना हिचकिचाते हुए उसके पीछे वोल्केनो को सम्मन कर देता है और उसी मौके पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है जिससे कि आधा जंगल जल के राख हो जाता है। अब उस आग के बुझने के बाद जोगो सोचता है कि उसने गोजो को खत्म कर दिया है और सोचता है कि ये इस दुनिया की सबसे आसान बैटल थी। पर जैसे ही धुआं हटता है तो गोजो उस धमाके के बीच से बिना खरोंच के बाहर आ जाता है। अब जब गोजो लड़ने के लिए तैयार होता है तो जोगो वहाँ पर अपने कीड़ों को सम्मन करता है और उनको इशारा कर उस पर हमला करने को कहता है। पर जब गोजो उनको अपने बैरियर से रोक
लेता है तो उनके टकराने से पीछे की सड़क तबाह हो जाती है कि तभी उस मोमेंट पर वो कीड़े अजीब सी आवाज निकालने लगते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका कर देते हैं, लेकिन गोजो फिर भी उससे बच जाता है। तो जोगो तेजी से उसकी ओर भागता हुआ उसके सर को चला देता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर अपनी कर्स एनर्जी का यूज कर उस पूरी जगह को तबाह कर देता है। अब अपनी इस ताकत से इम्प्रेस्ड होकर जोगो सोचता है कि उसने फाइनली गोजो को मार दिया है, पर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो वो देखता है कि गोजो तो अभी भी जिंदा है और गोजो सोचता है कि आखिर एक स्पेशल ग्रेड इतना कमजोर कैसे है। अब जब जोगो ये सोचता ही है कि आखिर वो इससे सरवाइव कैसे कर गया, तो गोजो बताता है कि उसके अटैक उस तक कभी पहुंचे ही नहीं, पर उसने बस उनके बीच के बैरियर को ही छुआ है और दिखाता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। तो वो उसको उसका हाथ पकड़ने को कहता है और जैसे ही जोगो छूता है तो उसको एहसास होता है कि उसका उसके करीब जाना नामुमकिन है, पर गोजो बताता है कि असल में उसका बैरियर उसको बहुत ही स्लो कर रहा है। पर तभी गोजो उसके हाथ को छू लेता है और उसको यूं शर्माने से मना करता है, पर जोगो को एहसास होता है कि वो मुसीबत में पड़ गया है और गोजो उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो खांसते हुए कर्स वाले लिक्विड को बाहर निकालता है। जोगो समझ आता है कि वो इस बैरियर को तोड़ नहीं पाएगा, पर गोजो तो उस पर लगातार हमले करे जाता है और लात मार कर दूर फेंक देता है। वो उसको बताता है कि ये इन्फिनिटी हर जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी ये टेक्निक इसको वास्तविकता में बदल देती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि गोजो के सोचने पर हो जाती है अगर वो उस वॉइड को छू ले, जिसके बाद वो अपनी कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड को एक्टिवेट करता है और उस मोमेंट पर वो रेड कर्स एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे कि पूरा जंगल तबाह हो जाता है और उसके इम्पैक्ट से जोगो पेड़ों को तोड़ता हुआ 1 किलोमीटर दूर चला जाता है। पर जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है कि तभी गोजो उस पर वापस से हमला कर देता है और उसके बाद एक और मुक्का मार उसके चेहरे को जमीन में घिसाड़ता हुआ ले जाता है। अब जब जोगो अपनी कर्स एनर्जी को रिलीज करता है कि तभी गोजो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसको लात मार के लेक के अंदर गिरा देता है। अब जब वो लेक में गिरा हुआ था तो गोजो सोचता है कि ये सही समय है और जब वो जागता है तो वो देखता है कि गोजो यूजी के साथ आ गया है, क्योंकि जब वो यूजी के खुफिया जगह पर टेलीपोर्ट हुआ था तो वो देखता है कि यूजी ने अपने इमोशन पर कंट्रोल पाना सीख लिया है। तो वो उसको बोलता है कि वो उसको जुजुत्सु की असली पावर डोमेन एक्सपेंशन को सिखाएगा। तभी इस मोमेंट पर यूजी को एहसास होता है कि वो पानी के ऊपर खड़े हुए हैं, पर जोगो सोचता है कि गोजो मूर्ख है कि वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे को ले आया जो कि फाइट के दौरान उसको ही स्लो करेगा। पर गोजो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम एक नंबर के निकम्मे कर्स हो। जो सुनकर जोगो का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी वोल्केनो एनर्जी को बाहर निकालने लगता है और अपनी डोमेन एक्सपेंशन कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन को एक्टिवेट करने जा रहा होता है। और यही ताकत जिजुत्सु बैटल की मेन एक्सपेंशन है, एक ऐसी डोमेन जो कि कर्स एनर्जी से बनी हुई है। ये एक अल्टीमेट अटैक है जो कि यूजर के स्टैट को बढ़ा देता है और गारंटी है कि ये अटैक दुश्मन को लगकर ही रहेगा। पर जब वो देखता है कि गोजो को इससे एक भी खरोंच नहीं आई है तो उसको एहसास होता है कि वो सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। डोमेन को खत्म करने का एक ही बहुत अच्छा तरीका है कि तुम अपने ही डोमेन की पावर को बढ़ा दो। गोजो कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी डोमेन को बनाओ जो कि इस पूरी जगह को डोमिनेट कर सके। कि तभी इस मोमेंट पर जोगो अपनी पूरी आग को बाहर निकाल देता है ताकि वो गोजो को जलाकर राख कर सके, लेकिन तभी समय थोड़ा स्लो हो जाता है और गोजो डोमेन एक्सपेंशन बोलता है, 無料空所 जिससे कि वहाँ पर इन्फानाइट वॉइड बन जाता है। और हम देखते हैं कि जोगो वहाँ पर कैद हो जाता है कि तभी गोजो उसके सर पर हाथ रख के कहता है कि ये वर्ल्ड के अंदर की दुनिया है जहाँ पर ताकत की कोई लिमिट नहीं है। वो कहता है कि ये कितनी अजीब बात है कि तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी पर मुझे एक भी खरोंच नहीं लगा पाए, तो अब तुम्हें शांति से अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर मारने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मैं तुम्हारे सर से इस पहाड़ को निकाल सकता हूँ? तब उस मोमेंट पर गोजो उस डोमेन को खत्म कर देता है और बस जोगो का सर ही है जो कि वहाँ बचा हुआ है। गोजो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथी कौन है, पर इस दौरान उसके दो साथी उसे पहाड़ी से देख रहे होते हैं और उनको एहसास होता है कि जोगो खुद से वहाँ से नहीं भाग पाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी गेटो वहाँ से जाने लगता है। तब हनामी कहता है कि वो जोगो को बचाने जाएगा और उसी समय वहाँ से गायब हो जाता है। तब यहाँ जंगल में गोजो जोगो को अपने सीक्रेट प्लान बताने के लिए दबाव बना
रहा होता है, लेकिन एक अजीब सा फूल उसके सामने आ गिरता है। वो तुरंत ही उस जगह को फूलों से भर देता है, जो कि उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। कि तभी गोजो खुद को उसमें से बाहर निकाल लेता है और देखता है कि एक अजीब सी बेल ने यूजी को हवा में उड़ा दिया है। तब हानामी जोगो के सर को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। पर जब वो ट्री मॉन्स्टर यूजी की जान को लेने की कोशिश करता है तो गोजो उसके कांटों को काटकर उसको वहीं जला देता है। पर देखता है कि वो दुश्मन वहाँ से भागने में कामयाब हो गई है। गोजो सोचता है कि आखिर हानामी उनके इतने करीब कैसे आ गया और सोचता है कि उसकी ताकत बहुत इम्प्रेसिव है। तो वो यूजी को कहता है कि वो अब उसका पर्सनल ट्रेनर बनेगा। वो कहता है कि वो उसको कुछ ही हफ्तों में बहुत ही ताकतवर बना देगा ताकि वो उसको उस एक्सचेंज इवेंट में भेज सके। अब उसी समय एक दूसरे डायमेंशन में हानामी जोगो को वापस ले आता है और ये गुमनाम आदमी खुश है कि वो दोनों सरवाइव कर गए। तब कैटो कहता है कि वो अब ये समझ गए होंगे कि आखिर क्यों उन्हें गोजो को सील करने की जरूरत है और कहता है कि उनके अल्टीमेट प्लान को 31 अक्टूबर को शिबुया में अंजाम देंगे। अगर माइतो को ये प्लान सही लगता है। अब यहाँ सिटी के बाहर हम देखते हैं कि कुछ सीनियर का ग्रुप एक लड़के को बुली कर रहा है। इस लड़के का नाम योशिनो है और वो उसको इसीलिए मार रही है क्योंकि वो उनकी क्रश के कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा है। जब योशिनो उनको कहता है कि उसने उसको अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा, पर ये बेवकूफ लड़की कहती है कि वो उन पर नहाते हुए नजर रख रहा था, तो ये बुली उसको लात मारने लगता है। अब कुछ दिनों बाद जब योशिनो थिएटर के अंदर था तो वो नोटिस करता है कि ये सभी लड़के उस लड़की के साथ कुछ गलत करने का सोचते हैं। तब योशिनो को उनके चेहरे देखकर गुस्सा आ रहा होता है और सोचता है कि आखिर वो अपनी बकवास को बंद क्यों नहीं कर रहे। कि तभी उस मोमेंट पर माइतो थिएटर के अंदर आ जाता है और उनके चेहरों को डरावने मुर्दाखोरों में बदल देता है। पर माइतो के जाने के बाद याशिनो उसको एक गली तक फॉलो करता है और याद करता है कि कैसे उन पुलिस ने उसको पूरी जिंदगी परेशान किया है और उससे भीख मांगता है कि वो भी उसको ऐसी ही ताकत दे दे। अब उसी दिन यूजी और गोजो का दोस्त उस सीन के पास पहुंचता है। नानामी सोचता है कि क्या वो थिएटर के आसपास कर्स एनर्जी के निशान को देख सकता है, तो यूजी कर्स एनर्जी पर कंसंट्रेट करने लगता है और जल्दी ही उस कर्स मॉन्स्टर के फुटस्टेप को देख लेता है। पर नानामी सोचता है कि ये कितना बड़ा यूजलेस है कि उसने इस चीज को पहले सेंस नहीं करा और सोचता है कि आखिर गोजो ने इस ढक्कन को मेरे साथ ही क्यों भेजा। अब जब वो थिएटर के बाहर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये कर्स मॉन्स्टर अंधेरे की जगह में जा रही है। तो नानामी कहता है कि वो उसको खत्म कर देगा और यूजी को कहता है कि वो इस पीछे खड़े मॉन्स्टर को संभाल ले। अब जब यूजी उससे लड़ने के लिए तैयार होता है तो नानामी भी अपने कर्स वेपन को बाहर निकाल लेता है और उसको अपनी कर्स टेक्निक के बारे में बताने लगता है। अब उसी समय यूजी कर्स मॉन्स्टर के हमलों को डॉज कर रहा होता है, पर जैसे ही वो एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं तो नानामी की बात सुन वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर उसको पीछे ढकेल देता है और यहाँ बोर्ड में होम रन हो जाता है। कि तभी नानामी अपने हथियार के आसपास कर्स एनर्जी को ले आता है, पर जैसे ही वो कर्स मॉन्स्टर उसकी ओर बढ़ने लगता है तो वो उसके कमजोर हिस्सों को नोट कर लेता है और एक ही झटके में उसके टुकड़े कर देता है। तब यूजी ये देखकर हैरान होता है कि आखिर नानामी ने कैसे अपने डल नाइफ से उसके टुकड़े कर दिए। कि तभी यूजी का मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। पर अब इन सब चीज से परेशान होकर यूजी अपने हाथ में कर्स एनर्जी को समन करने का सोचता है, पर जैसे ही वो उस मॉन्स्टर के मुक्का मारता है तो वो एनर्जी उसको पीछे से फाड़ देती है और नानामी को एहसास हो जाता है कि यूजी एक सीक्रेट एबिलिटी को छुपा रहा था। अब जब नानामी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार था तो वो उनके हाथ में घड़ी को देखता है, जिससे कि उसे एहसास होता है कि ये कर्स मॉन्स्टर पहले एक इंसान था। अब उसी दिन लैरी ने उन बॉडीज को एग्जामिन कर लिया था और नानामी को कंफर्म कर देती है कि ये मॉन्स्टर पहले इंसान थे, पर उनकी बॉडी को किसी कर्स टेक्निक से चेंज कर दिया गया है। वो सोचती है कि ये जुजुत्सु यूजर जिसने कि उनको चेंज किया है वो एक स्पेशल ग्रेड का होगा और यूजी को अपना ध्यान रखने को कहती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइतो गटर में रेस्ट कर रहा होता है और कर्स स्पिरिट को बनाने के प्रोसेस को बता रहा होता है। पर जब योशिनो सोचता है कि आखिर वो कैसे बना है तो माइतो बताता है कि वो इंसानों की नफरत और उनके डर से पैदा हुआ है और बताता है कि उसकी पावर उसकी सोल से आती है। अब अगले दिन नानामी योशिनो की फोटो दिखाता है। वो यूजी को बताता है कि वही जिंदा गवाह है उस थिएटर में हुई चीजों का और उसको लगता है कि शायद वो जानता है कि वो मॉन्स्टर कौन है जिसने कि उन लड़कों को मारा है। तो वो यूजी को उस लड़के को ढूंढने को कहता है जो कि शायद उनको उस कर्स मॉन्स्टर तक ले जाएगा। अब थोड़ी देर बाद उसी दिन जब वो योशिनो के घर के आसपास पहुंचते हैं तो वो उसको एक स्टोर में जाते हुए देखते हैं और उसको फॉलो करने का डिसाइड
करते हैं। तब उसी समय नानामी भी गटर के अंदर आ जाता है और उस दुश्मन के आने का इंतजार कर रहा है। पर जैसे ही माहितो अंधेरे से बाहर आता है तो वो कहता है कि नानामी उसके कर्स एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही सही रहेगा। पर नानामी तो 5 बजे से पहले अपने इस काम को खत्म करना चाहता है, नहीं तो उसको ओवर टाइम करना होगा। अब जब नानामी उस पर हमला कर देता है तो माहितो अपनी कर्स एनर्जी से उसको ब्लॉक कर देता है और नानामी को एहसास हो जाता है कि वो एक स्पेशल ग्रेड के मॉन्स्टर जितना ताकतवर है, तो वो उस पर हमला करे जाता है। लेकिन उन दोनों में से किसी का भी हमला एक दूसरे को नहीं लगता कि तभी नानामी एक मौका पाकर उसको लात मार के पीछे ढकेल देता है। अब जब नानामी उसकी कमजोरी को भांपकर उसकी बॉडी पर हमला करता है तो माहितो अपने बाजुओं से उस हमले को रोक लेता है, लेकिन वो चाकू उसके रिस्ट को काट देता है, जिससे हैरान होकर वो सोचता है कि आखिर नानामी के चाकू ने उसके एनर्जी बैरियर को कैसे काटा। लेकिन वो अपने बाजू को उसी समय रिस्टोर कर लेता है। तब माहितो उसको अपनी टेक्निक के बारे में बताता है कि उसकी कर्स पावर किसी भी इंसान की सोल को चेंज कर सकती है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। जिसके बाद वो एक ट्रांसफिगरेशन स्पेल को कास्ट करने लगता है और उसका कर्स पपेट बड़ा होने लगता है। वो नानामी को कहता है कि उसका कर्स मॉन्स्टर कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि जुजुत्सु सोर्सरर है जो कि उसको हराने के लिए बहुत ही कमजोर थे। अभी यहाँ दूसरी तरफ योशिनो फाइनली अपने घर में आ जाता है, पर देखता है कि एक मोटा भद्दा टीचर उसका वहाँ वेट कर रहा है। वो पूछते हैं कि आखिर वो पुलिस के अंतिम संस्कार पर क्यों नहीं आया, जो सुनकर योशिनो का चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो उस मोमेंट पर उनको मारने का सोचता है कि उसी समय यूजी वहाँ पर आ जाता है और उसको एहसास हो जाता है कि योशिनो उस कर्स मॉन्स्टर को देख पा रहा है जिसको कि उसने पकड़ा हुआ है। पर इस चक्कर में वो अपने सर को पोल में दे मारता है, लेकिन वो खुश है कि वो सही समय पर यहाँ पहुँच गया है और योशिनो से अकेले में बात करने को कहता है। पर जब ये मोटू टीचर कहता है कि वो पहले आया है तो यूजी उसके पैंट लेकर भाग जाता है। पर जब टीचर भी उसके पीछे भागते हैं तो योशिनो देखता है कि यूजी तो उसके पीछे ही खड़ा है और उसको अकेले में बात करने को कहता है। तभी यहाँ दूसरी तरफ माहितो और नानामी अपनी लड़ाई को जारी रखती है। पर जैसे ही नानामी उसके हमले को डॉज करता है तो माहितो भी उसके चाकू को ब्लॉक कर देता है कि तभी माहितो उसकी ओर अजीब से मॉन्स्टर को भेजता है। पर नानामी किसी तरह उनसे बच जाता है और वो मॉन्स्टर दीवार से टकरा जाते हैं। पर जैसे ही वो के ऊपर खड़ता है तो उसको एहसास होता है कि इन मॉन्स्टर के पास अभी भी उनकी यादें हैं और सोचता है कि माहितो इतना भयानक है कि उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। कि तभी माहितो उसकी बॉडी को छू लेता है और उसकी सोल में अपनी कर्स एनर्जी को रिलीज कर देता है, लेकिन वो उसको पीछे ढकेल देता है। इतना सब कुछ के बाद भी वो सरेंडर नहीं करना चाहता और अपने हाथों को कर्स एनर्जी से कवर कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो वो बहुत ही करीबी से एक दूसरे के हमले से बचते हैं, लेकिन नानामी वहाँ से बाहर की ओर भागने लगता है। कि तभी माहितो उसके सामने से आता है तो नानामी उसके हमले से पीछे चले जाता है, लेकिन उस मोमेंट पर नानामी को एहसास होता है कि माहितो हार नहीं मानेगा, तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी टाई को एक नए हथियार के तौर पर यूज करेगा। माहितो देखता है कि उसकी कर्स एनर्जी बढ़ रही है। कि तभी नानामी कहता है कि अब ओवर टाइम हो रहा है और बताता है कि उसकी ये टेक्निक टारगेट को लाइंस में डिवाइड कर देती है। माहितो सोचता है कि आखिर वो अपनी टेक्निक को उसको क्यों बता रहा है। तब नानामी जैसे ही अपनी कर्स एनर्जी के साथ उसकी ओर बढ़ता है तो वो एक ताकतवर हमला एक दीवार में मारता है, जिससे कि उस दीवार के टुकड़े हो जाते हैं और वो सभी कर्स एनर्जी से भरे होते हैं। तब माहितो ये स्किल को देखकर बहुत इंप्रेस होता है, पर इससे पहले कि वो उसको डॉज कर पाता नानामी उसके घुटने को काट देता है, जबकि माहितो अभी भी हैरान था। नानामी कहता है कि वो अभी उसकी जिंदगी को बख्श रहा है, पर उम्मीद करता है कि वो फ्यूचर में एक बार फिर मिलेंगे। तब जैसे ही नानामी वहाँ से जाता है कि तभी वो बहुत सारे पत्थर माहितो के ऊपर गिर जाते हैं। अभी यहाँ दूसरी तरफ यूजी और योशिनो एक जगह पर बैठे होती है। वो योशिनो से पूछता है कि क्या उसने पुलिस के मरने वाले दिन क्या किसी कर्स के निशान को देखा था, पर योशिनो कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा और यूजी कहता है कि उसको बस यही सुनना था। कि तभी वहाँ पर योशिनो की मम्मी आ जाती है और उसको डिनर के लिए इनवाइट करती है। अब उसी वक्त यहाँ गटर में गैटो उन पत्थर वाली जगह पर आता है जहाँ पर एक अजीब सा सांप रेंगते हुए निकलता है, जो कि असल में माहितो ही होता है। वो कहता है कि नानामी बहुत ही खतरनाक है
है। वो गैटो को कहता है कि वो हमेशा ही जिंदा रहेगा अगर वो अपनी सोल को मेंटेन करता रहे। पर जब गैटो पूछता है कि क्या ननामी मारा गया है तो माइतो कहता है कि ऐसा नहीं है। तब यहाँ हम ननामी को रेस्ट रूम में देखते हैं जहाँ वो अपने खून को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। पर जैसे वो उस बैटल को याद करता है तो उसको एहसास होता है कि माइतो बस एक बच्चा था। उसको लगता है कि वो किसी इंसान से भी ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। अब यहाँ योशिनो के घर में वो सभी एक गेम को खेल रहे होते हैं और योशिनो खुश है कि उसने एक नया दोस्त बना लिया है। अब उसी रात जब उसकी मम्मी वही टेबल पर सो गई थी तो योशिनो इच्छुक होकर यूजी से पूछता है कि क्या वो किसी जुजुत्सु यूजर को मार देगा अगर वो उस पर हमला करे। यूजी कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसके जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं अगर वो एक किलर बन गया। तब उसकी ये बातें सुनकर योशिनो सोचता है कि उसने एक नया दोस्त बना लिया है और डिसाइड करता है कि वो अपने बदले की इच्छा को खत्म कर देगा। पर जब उसी रात उसकी मम्मी नींद से जागती है तो वो देखती है कि एक कर्स फिंगर उसके सामने पड़ी हुई है। पर उसी समय एक मॉन्स्टर उनके पीछे आ जाता है। अब उसी दिन जब योशिनो की मम्मी को मृत पाया जाता है तो यूजी ननामी को अपने साथ ले जाने को कहता है। पर ननामी कहता है कि उसको इस मैटर से दूर रहना चाहिए नहीं तो उसको भी किसी को मारने के लिए फोर्स किया जाएगा। तब उसी समय योशिनो भी अपनी मम्मी की डेथ का बदला लेना चाहता है और याद करता है कि माइतो ने उसको पहले ही बता दिया था कि इन सब चीजों के पीछे पुलिस का हाथ है। अब यहाँ स्कूल के अंदर इस बुली को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। पर तभी स्टूडेंट नोट करते हैं कि बाहर एक अजीब सा पोर्टल है और सोचते हैं कि आखिर यह है क्या। कि तभी माइतो स्कूल को बैरियर से कवर कर देता है और कहता है कि अंदर नॉन जिजुत्सु सोर्सरर कैद है। माइतो का प्लान है कि वो यूजी और योशिनो को अपने बैरियर में फंसा लेगा इस उम्मीद में कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे जिससे कि यूजी को मजबूरन सुकना में कन्वर्ट होना होगा। अब उसी समय स्टूडेंट जमीन पर बेहोश हो जाती है कि तभी योशिनो अपने टीचर के पास आता है और दिखाता है कि उसको यह निशान पुलिस की वजह से मिले हैं। वो सोचता है कि आखिर टीचर ने इस चीज को रोका क्यों नहीं। जिसके बाद वो उस बुली के पास आता है जो कि उससे उसके पैसे छीन लेता था। तो वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी मम्मी की मौत का गुनहगार है। पर जब वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो बहुत सारे अजीब से निशान उसके शरीर में आने लगते हैं। तो योशिनो उसे मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है और अब जब उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था तो गुस्से में वो उसको लाते मार रहा होता है ताकि वो उसको समझा सके कि मार खाना कैसा लगता है। पर जैसे ही वो उसको हवा में उड़ाकर मारने ही वाला होता है कि तभी यूजी वहाँ पर आ जाता है। तब जब वो बेहोश हुए बच्चों को देखता है तो उसको लगता है कि योशिनो ने जरूर उनको मार दिया होगा और चिल्लाता है कि वो उस लड़के को छोड़ दे। तब यूजी उसका हॉल में पीछा करने लगता है और अपनी कर्स पावर से उस पर हमला करने लगता है। पर योशिनो एक जेलीफिश को समन करता है जो कि उसको यूजी के हमलों से बचाता है। वो उसको धमकाता है कि वो अपने काम से काम रखे क्योंकि यूजी कभी भी ये समझ नहीं पाएगा कि एक इंसान की जिंदगी की कीमत क्या है और अपनी जेलीफिश को उस पर हमला करने को कहता है। और जैसे ही वो जाने लगता है कि तभी यूजी उसे खींच लेता है और जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो मॉन्स्टर उसको बचाने आ जाता है कि तभी यूजी उस मॉन्स्टर को अपनी कर्स पावर का मुक्का मारता है जिससे कि योशिनो उड़कर बिल्डिंग के बाहर गिरता है। अब वो जैसे ही एक रूफ में गिरता है तो वो सोचता है कि आखिर यूजी उसको रोकना क्यों चाहता है। पर जैसे ही उसकी मम्मी का चेहरा उसके दिमाग में आता है तो योशिनो बहुत ही गुस्से से भर जाता है और अपने मॉन्स्टर के हाथों में नुकीले कांटों को समन कर देता है। तो जब यूजी जैसे ही उसकी ओर आने लगता है तो योशिनो सोचता है कि वो उसको नीचे आने से पहले ही मार देगा। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है तो यूजी उसके कांटों से बचता हुआ अपनी कर्स पावर से तोड़ देता है। वो योशिनो को कहता है कि उसकी बातें एक सरफिरे की तरह लग रही है और उसको मारने के लिए तेजी से उसकी ओर जाता है। वो उसको मुक्का मारकर स्कूल के अंदर भेज देता है और तुरंत ही उसके पास जाकर सोचता है कि उसके जीने का कोई फायदा ही नहीं। वो उसको कहता है कि इंसान की जिंदगी की बहुत कीमत है लेकिन योशिनो का मानना है कि इंसानों की जिंदगी इसी काम की नहीं और वापस से अपनी जेलीफिश को समन कर लेता है। पर जैसे ही वो उसको यूजी पर हमला करने को कहता है तो वो उन कांटों को अपनी बॉडी के आर पार जाने देता है जो देखकर योशिनो को झटका लगता है और सोचता है कि आखिर यूजी ने खुद को बचाया क्यों नहीं। पर जब यूजी किसी तरह उसके पास जाता है तो वो उससे अपनी पहले की गई बातों के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या चीज है जिसने उसको बदला लेने में मजबूर किया। अब जब योजिनो सब कुछ उसको बता देता है तो यूजी को एहसास होता है कि वो उसको अकेला नहीं छोड़ेगा और उसको उसके साथ जुजुत्सु स्कूल ज्वाइन करने को कहता है ताकि वो साथ मिलकर उसकी मम्मी की मौत का बदला लेंगे। कि तभी उसी समय माइतो वहाँ पर आ जाता है। यूजी सोचता है कि क्या ये कोई इंसान है लेकिन माइतो अपने हाथ को बढ़ाकर उसको पकड़ लेता है। तब यूजी को एहसास होता है कि ये वही कर्स स्पिरिट है जिसके बारे में नानामी ने उसको चेतावनी दी थी और योशिनो को चिल्लाकर वहाँ से भागने को कहता है। पर तभी योशिनो यूजी को कहता है कि माइतो असल में एक अच्छा बंदा है। पर जब वो जैसे ही इस चीज को
कहता है तो उसकी बहुत सारी मेमोरीज उसके पास आ जाती है और उसको एहसास हो जाता है कि माइतो असल में एक कर्स स्पिरिट है। यहाँ माइतो बहुत खुश है कि उसका प्लान काम कर गया है और कहता है कि योशिनो बेवकूफ है जो कि एक कर्स स्पिरिट की बातों पर यकीन कर रहा है। कि तभी माइतो अपनी पावर का यूज कर योशिनो को एक कर्स मॉन्स्टर में बदल देता है जो देख यूजी अभी भी हैरान है। कि तभी वो मॉन्स्टर आगे बढ़कर यूजी के मुक्का मारता है पर यूजी किसी तरह उसको पकड़ लेता है। तब वो मॉन्स्टर जैसे ही यूजी की बॉडी में मुक्के मारने लगता है तो यूजी चिल्लाकर सुकुना को उसकी बॉडी को इंसान में बदलने को कहता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको हील करे जैसे कि तब उसने उसके दिल को किया था और इसके बदले वो कुछ भी देने को तैयार है। लेकिन सुकुना उसकी ये बात के लिए मना कर देता है और उसको एहसास होता है कि वो सच में अपनी पहली डील के बारे में भूल गया है। तो वो यूजी को ताने मारने लगता है कि उसे जीने के लिए एक कर्स स्पिरिट का सहारा लेना पड़ रहा है। तब उसी समय माइतो सोचता है कि आखिर सुकुना इस चीज के लिए मना क्यों कर रहा है जबकि उसके पास पावर है कि वो योशिनो को हील कर सके। लेकिन उसको लगता है कि उसका प्लान अभी भी ठीक काम कर रहा है तो वो दोनों यूजी की फटी हालत को देखकर हंसने लगती है। पर जब उसे एहसास होता है कि वो बस एक बद्दे मॉन्स्टर्स हैं तो वो सोचता है कि वो किसी काम के नहीं। ही तभी उस मोमेंट पर योशिनो को अपनी मेमोरीज आती है। वो यूजी से पूछता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन उसकी सोल उसकी बॉडी को उसी समय छोड़ देती है। अब जब माइतो उस मुर्दा बॉडी पर हंस रहा था तो यूजी उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है पर जैसे ही वो खड़ता है तो वो देखता है कि उसके नाक से खून बह रहा है और सोचता है कि आखिर कैसे यूजी का मुक्का उसकी सोल को नुकसान पहुंचा रहा है। तब उस मोमेंट पर यूजी का गुस्सा बढ़ जाता है तो वो उसके ऊपर अपनी कर्स एनर्जी से हमला कर देता है लेकिन उसका कोई भी हमला माइतो को नहीं लगता। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने हाथों को कर्स एनर्जी से कवर कर लेगा और उस पर तब तक हमला करेगा जब तक उसकी बॉडी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती। कि तभी माइतो भी अपने एक बाजू को चेन में ट्रांसफॉर्म कर हमला कर देता है जिससे कि यूजी दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है। कि तभी माइतो अपने हाथ को ड्रीम में कन्वर्ट कर लेता है और उसको सीधा यूजी के ऊपर छोड़ देता है पर यूजी उसको डॉज कर उसके हाथ को पकड़ लेता है लेकिन तभी माइतो उसको कांटे चुभा देता है पर यूजी हार नहीं मानता और वो उसको खींचकर दूसरी बिल्डिंग में मारता है। कि तभी वो जमीन पर मारकर तबाही मचाता है और माइतो के पास जाके उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है लेकिन तभी वो यूजी की बॉडी में कांटे चुभा देता है। तब माइतो यूजी को कहता है कि वो उसे हरा नहीं पाएगा और डिसाइड करता है कि वो उसकी बॉडी को एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देगा। पर उसी समय वो सुकुना के अंदर के रियाल में टेलीपोर्ट हो जाता है। सुकुना सोचता है कि क्या वो उसके सोल को टच करने की गुस्ताखी कर रहा है जो सुनकर माइतो की फट जाती है और वो वहाँ पर सुन पड़ जाता है। कि तभी यूजी उसके सर को पकड़ लेता है कहता है कि वो सुकुना के साथ स्विच नहीं करेगा और उसके सर पर अपना सर मारने लगता है जिसके बाद वो उसको लात मारकर अपनी कर्स पावर से खत्म करने जा रहा होता है। पर देखता है कि माइतो तो पहले ही उसके पीछे खड़ा है और यूजी को खत्म करने के लिए तैयार है। कि तभी ननामी आकर उसको बचा लेता है और माइतो वहाँ से भागने का सोचता है लेकिन जब ननामी उसके नाक से बह रहे खून को नोटिस करता है यूजी कहता है कि उसके मुक्के किसी तरह उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे थे जो सुनकर ननामी कहता है कि उसके हमले किसी काम के नहीं पर कहता है कि उन्हें माइतो पर एक ही समय पर हमला करना होगा और उसको रिकवर होने का मौका नहीं देना होगा। कि तभी माइतो अपने एक हाथ को ब्लेड में कन्वर्ट कर लेता है और एक तीसरी आंख को भी सम्मन कर लेता है ताकि वो हर एक हमले पर नजर रख सके। अब जब जैसे वो उनकी ओर बढ़ने लगता है तो वो ननामी पर हमला करता है और यूजी को काटने ही वाला होता है। कि तभी वो आसमान में कूदकर बहुत सारे कांटे बनके उनको जमीन में गाड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों उसके कांटों को तोड़ देते हैं और माइतो भी वापस से अपनी फॉर्म में आ जाता है। पर जैसे ही वो उस पर एक ही वक्त पर हमला करते हैं तो वो वहाँ से एक बच्चे के रूप में निकलने में कामयाब हो जाता है। कि तभी ननामी और यूजी ने उसकी इस टेक्निक को समझ लिया है और उनको यकीन है कि वो उसको खत्म कर सकती है। तब माइतो सोचता है कि यूजी के हमले उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं तो इसीलिए वो अपने मुंह से मॉन्स्टर्स को निकालकर यूजी पर हमला करने को कहता है जिसके बाद वो ननामी पर हमला कर देता है और उसको एहसास होता है कि वो उसको अपने दम पर नहीं मार पाएगा। तब यहाँ यूजी उन मॉन्स्टर्स से बचने की कोशिश करता है पर जैसे वो एक रूफ टॉप पर जंप करता है तो वो भी उसको फॉलो करते रहते हैं। कि तभी वो एक मॉन्स्टर को पकड़ लेता है लेकिन वो एक बच्चे का रूप लेता है जो देखकर यूजी घबरा जाता है और बाकी के मॉन्स्टर उसको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ माइतो ने भी ननामी को पकड़ लिया है। कि तभी यूजी ऊपर से आता हुआ उसकी बाजू में कूदता है। इससे पहले कि माइतो कुछ समझ पाता कि तभी ननामी उसके पीछे आकर उसके गले को काटने जा रहा होता है। पर जब माइतो ने सोचा कि वो उसको डॉज कर ही लेगा कि तभी यूजी आकर उसको मुक्का मार देता है जिसके बाद वो दोनों उस पर सेम समय पर हमला कर रहे होते हैं। वो दोनों उसको सांस लेने तक का समय भी नहीं दे रहे होते पर जब माइतो को लगता है कि शायद वो अब मरने
करने ही वाला है कि तभी वो उसकी सोल को छूने में कामयाब हो जाता है और वहाँ पर अपनी डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट करने लगता है, जिससे कि उनके आसपास काले हाथ आ जाते हैं और वो ननामी को अपने डोमेन एक्सपेंशन में सील करने का सोचता है। ये उसकी सबसे खतरनाक टेक्निक है और ये देखने के बाद कि उसके पास अपर हैंड है तो ननामी समझ आता है कि अब उसका मरना तय है। तभी यहाँ डोमेन के बाहर यूजी उस पर मुक्के मार रहा होता है। उसको एहसास होता है कि ननामी इसके अंदर के हमलों को संभाल नहीं पाएगा कि तभी उसी समय ननामी अपने चश्मों को उतार देता है क्योंकि उसको एहसास हो गया है कि उसका अंत करीब है। पर तभी यूजी उस डोमेन को मुक्के से तोड़कर अंदर आ जाता है। ननामी को एहसास होता है कि यही उनके जीतने का आखिरी मौका है क्योंकि जो डोमेन जिनके अंदर इन्फिनाइट वॉइड होती है माइतो के डोमेन के जैसे, उनका हमला अपने दुश्मन को लगता ही लगता है। लेकिन यूजी के इस डोमेन को तोड़ने की वजह से अब ऐसा नहीं हो पाएगा कि तभी उस मोमेंट पर वो सुकुना के इन्फिनाइट डोमेन में चले जाता है क्योंकि उसने उसकी सोल को वापस से छू लिया था। और सुकुना कहता है कि यहाँ पर दूसरी गलती की माफी नहीं मिलती और उसके शरीर की नसों को अंदर से काट देता है। सुकुना कहता है कि वो इस दुनिया में किसी के भी मरने की कोई परवाह नहीं करता सिवाय एक बंदे के जिसकी वो परवाह करता है और उसकी डोमेन के टुकड़े कर देता है। तब यूजी सोचता है कि आखिर वो इतना जख्मी कैसे हो गया। वो सोचता है कि उसे उसके रिकवर करने से पहले ही उसे मार देना चाहिए और उसकी ओर बढ़ने लगता है। पर उसी समय माइतो सोचता है कि वो अपनी बची हुई कर्स एनर्जी से सभी को खत्म कर सकता है और एक बहुत बड़े मोस्टर में कन्वर्ट होने लगता है। पर यूजी को यकीन है कि वो उसके भागने से पहले ही उसको खत्म कर सकता है तो वो अपने मुक्के को कर्स से कवर कर उसके पेट में मुक्का मार देता है। पर तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। यूजी सोचता ही है कि आखिर वो यहाँ से गायब कैसे हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि माइतो गटर में जा रहा होता है जो कि बाल बाल ननामी के हमले से बचता है। तब ननामी बैकअप को बुलाता है और यूजी थकने के कारण बेहोश हो जाता है। अब यहाँ गटर के अंदर माइतो किसी तरह रोशनी के पास पहुँचता है और वो खुश है कि वो उन हमलों से बच गया है। पर उसको भरोसा है कि वो अगली बार ठीक होकर यूजी को खत्म कर ही देगा। दूसरी तरफ यहाँ गर्म पानी में जोगो ने सक्सेसफुली अपनी बॉडी को ग्रो कर लिया है। पर जैसे ही माइतो वहाँ आता है तो वो भी इस गर्म पानी में कूदने का डिसाइड करता है इस उम्मीद में कि वो भी अपने जख्मों को हील कर लेगा। जिसके बाद वो उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है कि उन्हें यूजी को सुकुना की सारी उंगली खिला देनी चाहिए। उसको लगता है कि ऐसा करने से सुकुना उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल पा लेगा। जब जोगो इस प्लान पर हामी भरता है तो गेटो कहता है कि वो यूजी के जिजुत्सु स्कूल में हमला कर बाकी सारी उंगलियों को चुरा लेंगे और जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस देंगे। दूसरी तरफ यहाँ यूजी जल्दबाजी में लॉन्च में आता है। वो एक्साइटेड है कि वो अपने पुराने दोस्तों को वापस से ज्वाइन करने वाला है। पर गोजो कहता है कि उसे उनको एक सरप्राइज के साथ मिलना चाहिए कि उसकी खूबसूरती को देखकर सभी के होश उड़ जाए। तब उसी समय फुशिगिरो और बाकी सभी कॉन्टेस्ट में जाने के लिए तैयार होते हैं। पर जब ओपोनेंट स्कूल आता है तो माई उन सभी को लूजर की टीम कहती है कि तभी वहाँ पर उनकी इंस्ट्रक्टर आ जाती है जो कि सोचती है कि क्या वो एक दूसरे को कॉन्टेस्ट में हराने के लिए तैयार है। पर तभी गोजो वहाँ पर आ जाता है और उन सभी को ये अजीब सी दिखने वाली गुलाबी गुड़िया दे देता है। वो कहता है कि वो ट्रिप से सभी के लिए गिफ्ट लाया है। अब जैसे वो उन सभी पे गुड़िया बांट देता है तो यूजी अपने डब्बे से बाहर आ जाता है। वो सोचता है कि सभी लोग उसको देखकर बहुत खुश होंगे। पर वो देखता है कि फुशिगिरो और कुगासाकी के तोते उड़ गए हैं। यहाँ तक कि उसके ओपोनेंट भी उस पर ध्यान नहीं देते। अब कुछ घंटों बाद यहाँ कंपटीशन के रूल अनाउंस किए जाते हैं और यूजी अपने दोस्तों से दूर रहने के लिए माफी मांग रहा होता है। वो बताता है कि यही एक तरीका था जिससे वो अपने आप को सीनियर से प्रोटेक्ट कर सके। तब उसी समय याशानिडो जो कि उनका बूढ़ा प्रिंसिपल है वो उन सभी को कॉन्टेस्ट के शुरू होते ही यूजी को एलिमिनेट करने को कहती है और कहता है कि उसको अभी मारना आसान रहेगा। कि तभी टोडो दीवार को लात मार देता है और कहता है कि वो इस मर्डर पर उनका साथ नहीं देगा। जब नोरुतो उसको वहाँ पर वापस आने को कहता है तो वो उसको साफ मना कर देता है और योशो को धमकाने लगता है कि उसके जैसा बूढ़ा आदमी चालाकी ही कर सकता है। वो कहता है कि वो कोई कायर नहीं है और अपने ग्रुप को नर्क में सड़ने को कहता है। अब उसके जाने के बाद लड़कियां सोचती है कि क्या वो खुद के दम पर यूजी को हरा पाएंगे। तो नोरोटोशी कहता है कि यूजी कुछ भी नहीं, बस एक आम लड़का है, यहाँ तक कि उसे हमारे स्कूल में भी नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ दूसरी तरफ यूजी और उसकी टीम कॉन्टेस्ट के लिए तैयार है। तो जैसे ही वो अंदर जाने लगती है यूजी खुश है कि वो फाइनली अपने आप को प्रूव कर पाएगा। अब वो गेम शुरू ही होने वाली है और दोनों टीम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे है। तब गोजो फेस्टिवल को स्टार्ट करने को कहता है जिससे कि वो सभी एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं। उनका चैलेंज है कि उन्हें टाइम के रहते हुए हाईएस्ट लेवल के मॉन्स्टर्स को हराना है। तो जब यूजी सोचता है कि आखिर वो बॉस को कैसे ढूंढेंगे तो पैंडा कहता है कि वो जरूर जंगल के बीच में छुपा होगा। कि तभी वो अपने सामने कर्स्ड मॉन्स्टर को पाते हैं और पांडा को लगता है कि ये कमजोर मॉन्स्टर है जिसको कि आसानी से हरा देंगे। पर उनके उसको
को खत्म करने से पहले टोटो एक मुक्का मारकर उसको खत्म कर देता है। वो देखता है कि दुश्मन की टीम भी वहाँ पर मौजूद है तो टोटो उनको उस पर एक साथ हमला करने को कहता है, पर यूजी तेजी से जाकर उसके चेहरे पर अपने घुटने को मार देता है, जिससे कि बाकी सभी आगे की ओर भागने लगते हैं। तब यूजी टोटो को मारकर पीछे कर देता है। यूजी सोचता है कि इस हमले के बाद वो अभी भी अपने पैरों पर कैसे खड़ा है। तब टोटो खुद को बैटल के लिए तैयार कर लेता है और यूजी को कहता है कि वो उसके अंदर की सभी हड्डियों को तोड़ देगा। कि तभी वो अपने मुक्कों को चार्ज करता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगता है, पर जैसे ये कर्स मॉन्स्टर उसके बीच में आता है तो उसका मुक्का मॉन्स्टर के बीच से निकलता हुआ यूजी को लगता है, जिससे यूजी पेड़ पर जाकर लगता है। यूजी हैरान है कि इस हमले से उसकी बाजू को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ। कि तभी टोटो उसके मुंह में लाते मारने लगता है और तब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। उसको लगता है कि शायद यूजी उन सभी में से बहुत कमजोर है और सोचता है कि आखिर अब उसे किस पर हमला करना चाहिए। कि तभी यूजी खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे मेरे सर पर नहीं मारना चाहिए था। पर टोटो कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। तो यूजी कहता है कि मुझे एक बड़ी लड़की जिसके पास बड़े बड़े मेलन्स हो। जो सुनकर टोटो सोचता है कि यूजी भी उसकी तरह ही है और उसको एहसास होता है कि यही वो दोस्त है जो उसकी जिंदगी में नहीं है, यही वो दोस्त है जिसके साथ मैं अपनी बहुत सारी रंगीन मैगजीन को शेयर कर सकूंगा। और यहाँ तक कि अगर मुझे मेरी क्रश ने रिजेक्ट भी कर दिया तो मैं यूजी की मदद से अपने इस डिप्रेशन से बाहर आ जाऊंगा। यही वो चीज थी जो कि टोटो सुनना चाहता था और यूजी को कहता है कि अब से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर यूजी सोचता है कि आखिर इस पागल के दिमाग में क्या चल रहा है। कि तभी ओपोनेंट टीम ने यूजी को जंगल में ढूंढ लिया है। पर जब माए उस पर गोली चलाने लगती है तो वो उसकी गोलियों से बचता हुआ पेड़ की ओर भागने लगता है। तब उसको रोकने के लिए कासुमी उसको काटने की कोशिश करती है, पर यूजी तो उसके ऊपर से ही कूद जाता है। जो देख उसको एहसास होता है कि यूजी के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं। कि तभी मेकामारो यूजी के पीछे आ जाता है और उसके हल्के से हिलने पर उसको ब्लास्ट करने को तैयार होता है। तो जब यूजी देखता है कि उसको सभी लोगों ने घेर लिया है तो वो समझ आता है कि वो सभी उसको यहाँ मारना चाहते हैं। कि तभी टोटो ताली बजाता है और ग्रुप को एहसास हो जाता है कि यूजी और नोरोटोशी ने अपनी जगह को स्विच कर लिया है। नोरोटोशी सोचता है कि टोटो ने जरूर एक एक्सचेंज स्पेल को कास्ट किया होगा, लेकिन तभी टोटो जमीन में मुक्का मारता है और इस बात से गुस्सा है कि वो सभी यहाँ पर क्या कर रही है। नोरोटोशी कहता है कि वो यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करने आए हैं, पर टोटो कहता है कि यूजी अब से उसका दोस्त है और उसके गुस्से को देखकर नोरोटोशी वहाँ से जाने लगता है। पर टोटो को कमांड देता है कि उसे उसको मारना होगा। अभी यहाँ दूसरी तरफ मोमो यूजी की टीम को देख लेती है जो कि मॉन्स्टर की ओर भाग रहे होते हैं और उसको एहसास होता है कि वो कॉन्टेस्ट में उनसे आगे है। पर जब वो अपनी टीम को वॉर्न करने की सोचती है तो फुशिगिरो का बर्ड उसके सामने आकर उस पर हमला कर उसको नीचे गिरा देता है। तब उस बर्ड को देखकर नोरोटोशी की टीम मोमो को बचाने जा रही होती है, पर जब उनमें से दो मोमो की ओर जा रहे होते हैं कि तभी ज़ेनन पेड़ में से आती हुई कुसुमी पर हमला कर देती है, जबकि फुशिगिरो नोरोटोशी पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ कुगिसाकी और पांडा मोमो के नीचे आने का वेट कर रहे होते हैं और उसको एहसास होता है कि वो बड़ी मुश्किल में फंस गई है। तब इसी समय यूजी और टोटो आपस में लड़ना शुरू करते हैं, पर यूजी के कोई भी हमले टोटो के डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे होते। कि तभी टोटो उसको लात मार के पीछे कर देता है और यूजी उसके आते ही उसको पटक देता है, पर टोटो के उसके पेट में दो लगातार पंचेस मारने के बाद यूजी गुलाटियां मारते हुए पीछे जाता हुआ पेड़ में घूमकर टोटो के मुंह में लात मारने की कोशिश करता है, पर टोटो किसी तरह उससे बच जाता है। वो सोचता है कि यूजी को हराना इतना भी आसान नहीं है, पर जब वो देखता है कि वो वहाँ से गायब हो गया है कि तभी यूजी आसमान से आता हुआ उसके सर में मुक्का मार देता है, जिसके बाद वो एक दूसरे के साथ मार्शल आर्ट्स करने लगते हैं। पर इस दौरान जब यूजी का मुक्का टोटो को लगता है तो टोटो को एहसास होता है कि यूजी बहुत ही ताकतवर है। तब यूजी को भी एहसास होता है कि उसकी कर्स एनर्जी बंद हो गई है, पर वो चिल्लाता है कि वो गलत है। तब टोटो की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है, जिससे कि उसे एहसास होता है कि उसने अपनी टीम के यूजी को मारने के प्लान को खराब कर दिया है। पर जब वो कासुमी से पूछती है कि आखिर वो अपनी ट्रू टेक्निक को अपने ग्रुप से क्यों छुपा रही है, तो कासुमी कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो यूजी और किसी और को मारे, वो तो बस यहाँ पर कॉन्टेस्ट को जीतने की उम्मीद से आई है, क्योंकि विनर को एक हाई रैंक में प्रमोशन मिलेगी, जिसकी वजह से वो अपने छोटे भाई बहनों के लिए और भी पैसा कमा पाएगी। जिसके बाद वो अपनी कटाना निकाल लेती है और ज़ेनन कहती है कि अगर ऐसा है तो वो भी पीछे नहीं हटेगी। दूसरी तरफ टोटो खुश नहीं है क्योंकि यूजी के कर्स का हमला बहुत स्लो है। वो कहता है कि उनकी दोस्ती आगे नहीं चलेगी अगर वो इसी लेवल पर रहना चाहता है, पर यूजी को तो उसकी फ्रेंडशिप की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब टोटो पूछता है कि क्या वो कमजोर रहने में खुश है तो यूजी के सीने में आग लग जाती है, तो वो भाग कर जाता हुआ उसके मुक्के बरसाने लगता है। लेकिन
तभी यूजी उसके दांतों में मुक्का मार उसको जमीन में पटक देता है। पर जैसे यूजी अपनी कर्स पावर से उसको मारता है तो टोटो उसकी सारी कर्स एनर्जी को गायब कर देता है। यूजी सोचता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया, तो टोटो उसको कर्स एनर्जी के बारे में बताने लगता है और डिसाइड करता है कि वो उसको बताएगा कि ऐसा कैसे करते हैं। वो बताता है कि उसकी खतरनाक बॉडी के अंदर एक आग है जो कि स्पिरिट की इनएक्टिविटी से चलती है, तो अगर वो अपनी इस पावर को अपने कोर से अपने शोल्डर और बाजुओं में डालेगा तो इससे उसकी कर्स पावर के हमले स्लो होंगे। उसकी स्पिरिचुअल पावर को एक पूरी बॉडी की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि बॉडी के कुछ कुछ हिस्सों में होना चाहिए। और जब यूजी इन बातों को सुनता है तो वो अपने आसपास के नेचर की आवाज सुनने लगता है कि तभी उस मोमेंट पर उसको एहसास होता है कि आखिर वो क्या गलती कर रहा है और कर्स एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में समन कर लेता है। जिसके बाद टोटो भी उसको अपनी पूरी ताकत दिखाने को तैयार है। दूसरी तरफ कुकीसाकी मोमो को पेड़ से नीचे आने के लिए मना रही होती है। वो कहती है कि वो उसकी जान को बख्श देंगे पर उससे पहले वो उसको अच्छे से मारेंगे। कि तभी पांडा नोटिस करता है कि एक दुश्मन पेड़ के पीछे है। कि तभी वो एक हमले से नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि मेकामारू वहाँ पर होता है। वो कहता है कि ये मोटा पैंडा जमीन में सो गया है, तो मोमो भी नीचे आकर कहती है कि वो कुगासाकी को संभाल लेगी। पर तभी पैंडा जागता है और उसको मुक्का मारकर पीछे कर देता है। तब पैंडा खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर लेता है और असली मेकामारू जो कि एक कमरे में बीमार है वो पैंडा को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो अपने असली हथियार को बाहर निकाल लेता है और अपने कांटे जैसे नुकीले हाथों को निकालकर उसको एक ड्रिल की तरह घुमाने लगता है। जिसके बाद वो तेजी से पैंडा की ओर बढ़ता है और अपनी ड्रिल से हमला कर पेड़ को तबाह कर देता है। जबकि पांडा किसी तरह उसके इस हमले से बचता है, पर उसको ये देख एहसास हो जाता है कि मेकामारू बहुत ताकतवर है। कि तभी मेकामारू उसके ऊपर एक ब्लास्ट से हमला करता है, पर पैंडा अपनी कर्स एनर्जी को समन कर उस हमले से बच जाता है। इससे पहले कि वो उस पर हमला कर पाता कि तभी पैंडा लगातार उसके ऊपर बहुत सारे मुक्कों की बरसात कर देता है। लेकिन जब मेकामारू वापस से हमला करने की कोशिश करता है तो पैंडा उसको उठाकर जमीन में पटक देता है और अपने बम से मारकर उसे दूर फेंक देता है। कि तभी वो अपने अल्टीमेट मेकामारू को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उसकी अटैक की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो पैंडा के चिथड़े उड़ाने के लिए तैयार है। पांडा देखता है कि अगर वो इस हमले से भागा तो कुगासाकी को ये हमला लग जाएगा, तो वो इस अटैक को रोकने का डिसाइड करता है। तब मेकामारू अपनी बड़ी कैनन को बाहर निकालता है और इस हमले की पावर से वो पैंडा को खत्म करना चाहता है। अब जब ये हमला खत्म होता है तो मेकामारू सोचता है कि पांडा की बुर्जी तो बन गई होगी और वहाँ से जाने लगता है, पर पैंडा धुएं में दिखाई देता है। मेकामारू सोचता है कि आखिर वो उसके इतने खतरनाक हमले से कैसे बचा, तो वो देखता है कि पैंडा अपने गोरिल्ला मोड में आ गया है। ये क्या चल रहा है भाई? तब पैंडा कहता है कि वो उसकी इस नकली बॉडी के टुकड़े करने को तैयार है और तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। तब मेकामारू उसको रोकने के लिए अपनी अल्ट्रा शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, पर पैंडा की एनर्जी उसके कांटों को तोड़ देती है, जिससे मेकामारू उड़ता हुआ पेड़ों में जा टकराता है। मेकामारू ये जान नहीं पाया कि पैंडा की बॉडी 3 कर्स पावर से बनी हुई है, लेकिन पिछले हमले से उसके 2 कोर तबाह हो गए हैं, जिसका मतलब कि पैंडा अब अपने आखिरी कोर में है। अब जब मेकामारू छत में गिरता है तो वो देखता है कि उसकी बाजू खराब हो गई है। तब पैंडा उसको बताता है कि उसके छाती पर मारने की आवाज एक पूरी सिटी को तबाह कर सकती है। जिसके बाद वो छत पर कूदकर इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है। अब जब वो एक दूसरे की ओर कूदते हैं तो मेकामारू उसके हमले से बचने की कोशिश करता है, पर पैंडा छत में उसके सर को कुचलने वाला था। लेकिन जब धुआं हटता है तो मेकामारू उसको उड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पैंडा तब भी उसके पीछे आता हुआ उसको जमीन में गाड़ने वाला होता है, जिससे कि वो बच जाता है। लेकिन पैंडा अभी भी उसका पीछा करता है, यहाँ तक कि वो मेकामारू के एनर्जी ब्लास्ट के बीच से आ जाता है। जिसके बाद वो उसके मुंह में मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन मेकामारू उसके हमले से बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और पैंडा भी उसको फॉलो करता हुआ एक आखिरी घर की छत पर आ जाता है। तो अब जब वो यहाँ से कहीं नहीं भाग सकता था तो मेकामारू एक टाइल को उसकी ओर मारता है और इससे उससे डिस्ट्रैक्ट कर उसके साइड से निकल जाता है। तब मेकामारू पैंडा के आखिरी कोर की पोजीशन को ढूंढ लेता है, तो वो उस पोजीशन पर ब्लास्ट कर देता है और खुश है कि उसने फाइनली उसको हरा दिया है। कि तभी पैंडा उसको पकड़ लेता है और कहता है कि उसने अपनी कोर की पोजीशन को फेक किया है और उसके चेहरे पर हमला कर उसकी बाजू को उखाड़ देता है। तभी यहाँ दूसरी तरफ फुशिकिरो नोरोटोशी के हमले से बच रहा होता है और किसी तरह उसके इस कर्स तीरों को डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद वो एक लकड़ी के फट्टे पर कूदकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नोरोटोशी रुकता नहीं है। वो उसके ऊपर और भी तीरों से हमला कर देता है, लेकिन फुशिकिरो उनको तोड़ देता है और उसका कर्स तोड़ बाकी बचे तीरों को पकड़ लेता है। अब नोरोटोशी के पास बस
आखिरी एक तीर बचाए तो वो उसको घर की छत पर मार देता है और इस डिस्ट्रैक्शन का मौका पाकर फुशिगिरो को मुक्का मार देता है। पर जब फुशिगिरो खुद को संभालता है तो उसको एहसास होता है कि नोरोटोशी ब्लड सोर्सरी का यूज कर रहा है। तभी नोरोटोशी अपनी खून से भरी आंख को खोलता है और तेजी से उसकी साइड में जाकर उसको दीवार में पटक देता है। तब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल ने पहले ही एक फर्स्ट ग्रेड कर्स स्पिरिट को बना दिया है और उन्होंने नोरोटोशी को बता दिया था कि उसके सिटी बचाने पर वो उसको जंगल में छोड़ देंगे। अब यहाँ जंगल के अंदर जब इनुमाकी उस कर्स मॉन्स्टर को देख लेता है तो देखता है कि किसी और मॉन्स्टर ने उसको वहाँ मार दिया है। पर जब इनुमाकी हनामी से खतरे को सेंस करता है तो वो अपनी कर्स स्पीच का यूज करने का सोचता है। अब इसी समय माइतो भी स्कूल के अंदर आ गया है और वो अपने अगले प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। अब उसी वक्त फुशिगिरो नोरोटोशी पर हमला कर देता है, लेकिन उन दोनों के हमले एक दूसरे को नहीं लगते। तभी नोरोटोशी फुशिगिरो के हमले को रोकता है और उसके हाथ में लगे टोनफा को तोड़कर उसे पीछे ढकेल देता है। फुशिगिरो को इस दुनिया में किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो एक ही चीज की परवाह करता है जो उसका दिल मानता है। वो लोगों को बचाना चाहता है और कहता है कि अगर उसे बचाने के लिए किसी को मारना है तो वो कसम खाता है कि नोरोटोशी पहला है जो कि उसके हाथों से मरेगा। तभी एक कर्स टोड कॉरिडोर में आ जाता है और नोरोटोशी के ऊपर कूद जाता है, लेकिन वो उसके हमला करने से पहले पानी पानी हो जाता है। तब नोरोटोशी को पता लगता है कि असल में ये एक जाल था। तब उसी समय फुशिगिरो एक हाथी को समन कर लेता है और वो अपनी सूंड से बहुत सारे पानी को निकालकर नोरोटोशी को बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। इतना सब के बावजूद भी फुशिगिरो रुकता नहीं है और अपनी बर्ड को समन कर उस पर लाइटनिंग से हमला कर देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी नोरोटोशी सरेंडर नहीं करना चाहता और डिसाइड करता है कि वो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करेगा। तो जब ये खून का पैकेट फटता है तो उसके अंदर का खून निकलकर इस बर्ड को अच्छे से पकड़ लेता है, जिससे कि वो जमीन पर गिरकर वहीं पिघल जाता है। पर जब वो एक दूसरे की ओर भागते हैं एक बहुत ही अजीब सी पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलती है और उनकी ओर ही पड़ने लगती है। वो सोचते हैं कि आखिर यह है क्या। तभी इनुमा की छत पर आकर उन दोनों को वहाँ से भागने को कहता है, जो सुनकर वो बाल बाल अपनी जान को बचा लेते हैं। पर जैसे ही मेन गेट टूटता है तो वहाँ से बहुत सारी जड़ें अंदर आ जाती है, जिससे कि इनको एहसास हो जाता है कि ये एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। तब उसी समय डैनी लोनर देखता है कि माइतो ने जिसको समन किया है उसने हमला कर दिया है, तो वो भी एक कर्स कील को जमीन में काट देता है और एक स्पेल को कास्ट करके बैरियर से पूरे जंगल को कवर कर देता है। तब जैसे ही गोजो और बाकी सभी वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि बैरियर ने पूरे जंगल को कवर कर लिया है। तब ये सोचकर कि वो उसको तोड़ सकता है तो गोजो उस बैरियर की स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है, लेकिन उसके छूते ही उसका हाथ जल जाता है। पर जब लोरी उस बैरियर को छूने का सोचती है तो वो देखती है कि वो उसको अंदर से तोड़ सकती है, जो देखकर गोजो को एहसास होता है कि ये बैरियर इसीलिए बनाया गया है ताकि उसको बाहर रखा जा सके, क्योंकि इस टाइप के बैरियर को किसी कंडीशन पर बना सकती है, जिसका मतलब कि गोजो के अलावा कोई भी पर्सन इसके अंदर जा सकता है। गोजो हैरान है कि इतनी पावर होने के बावजूद भी वो उसके पार नहीं जा पा रहा। तब जैसे ही याशन और लोरी उसके अंदर जाने का सोचते हैं तो वो एक बहुत ही ताकतवर स्पेशल ग्रेड मॉन्स्टर की प्रेजेंस को सेंस करते हैं। हम देखते हैं कि डैनी उनके सामने खड़ा है। तब याशन लोरी को स्टूडेंट्स को ढूंढने को कहता है और कहता है कि वो उसको यहाँ पर संभाल लेगा। पर जैसे ही डैनी अपनी कुल्हाड़ी निकालकर उसकी हड्डियां तोड़ने को कहता है तो याशन अपने गिटार को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि वो इस टकलू को अपनी टांगों के बीच में रख लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुशिगिरो और बाकी सभी अभी भी स्कूल में फंसे हुए हैं। वो गोजो को कॉल करने ही लगता है कि तभी हनामी वहाँ आकर उस फोन को नीचे पटक देता है। पर जब इनुमाकी उसको वहीं खड़े रहने को कहता है तो नोरोटोशी उसको अपनी ब्लड टेक्निक से काटने की कोशिश करता है, पर हनामी को इससे खरोंच तक नहीं आती। तभी उसी समय फुशिगिरो की बर्ड उसको करंट मारती है, जिससे उसको उसकी टांगे काटने का मौका मिल जाता है। पर फुशिगिरो देखता है कि उस मॉन्स्टर को खरोंच तक नहीं आई है। तब हनामी उनसे बात करने लगता है, जो सुनकर वो हैरान है कि आखिर वो उसकी भाषा को कैसे समझ पा रही है। हनामी कहता है कि उसका मकसद इस धरती को बचाना है, क्योंकि इंसान इस धरती को धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी की किस्मत में इंसानियत को खत्म करना लिखा है और कहता है कि उनके मरने के बाद वो उन सभी को कर्स स्पिरिट में बदल देगा, जिसके बाद वो उन सभी का स्कूल में पीछा करने लगता है। पर जब वो हनामी को अपने नुकीले कांटों से मारने ही वाला था तो इनुमाकी उसको अपनी कर्स स्पीच से रोक लेता है, जिससे नोरोटोशी
नोरोटोशी को उसके चेहरे पर हमला करने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद वो वापस से भागना शुरू करती है। नोरोटोशी उम्मीद करता है कि वो स्ट्रेटजी का यूज कर इस बैरियर से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन हानामी अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। तभी ये सोचकर कि वो उसको रोक लेंगे तो फुशिगिरो अपनी बर्ड को उस पर हमला करने को कहता है। पर जब इनुमाकी कुछ बोलने ही जा रहा होता है तब हानामी उस पंछी को मार देता है और इनुमाकी का गला उसी वक्त पर फट जाता है कि तभी वो नोरोटोशी के पीछे आकर उसको मुक्का मार देता है, लेकिन फुशिगिरो उसको संभाल लेता है और उसको एहसास होता है कि ये उसका अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स है। तब फुशिगिरो अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट करने का सोचता है, पर इनुमाकी उसको रोक लेता है और हानामी की ओर जाने लगता है। तब वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो वो उसको वहां से जाने को कहता है, जिससे कि हानामी स्कूल की छत में जा गिरता है, लेकिन इससे वो भी वहां पर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी हानामी उठता है और ज़ेनोन के हमले को रोक लेता है, जिससे उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तब फुशिगिरो उसके मुंह को काटने की कोशिश करता है और किसी तरह उसके एक सींग को काटने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो सींग वापस से उग जाता है। तब फुशिगिरो पोर्टल में से कर्स वेपन को बाहर निकालने लगता है, इस उम्मीद में कि वो इससे इस मॉन्स्टर को कमजोर कर सकेंगे। तो जब ज़ेनन उस पर अपने इस वेपन से हमला करती है तो हानामी सीधा जंगल में जा गिरता है। तो फुशिगिरो अपने कर्स डॉग को समन कर उसके ऊपर हमला करने को कहता है, जो कि उसकी बाजू पर कट लगा देता है, लेकिन हानामी उसको उसी वक्त हील कर लेता है कि तभी ज़ेनन उस पर वापस से हमला कर देती है। तो हानामी इस हमले को रोक लेता है, लेकिन तभी फुशिगिरो उस पर पीछे से हमला कर देता है और तुरंत ही ज़ेनन के साथ अपने वेपन को एक्सचेंज कर लेता है, जिसके बाद वो बढ़ते हुए एक ही समय में उसकी बॉडी पर स्लैश कर देते हैं। लेकिन फुशिगिरो देखता है कि एक टहनी उसके पेट से निकल रही है और तभी एक टहनी ज़ेनन के कंधे में घुस जाती है। वो इम्प्रेस्ड है कि ज़ेनन ने किसी तरह अपने दिल को बचा लिया, पर वो कहता है कि वो उसकी जान भी ले लेगा अगर वो बार बार अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करेगी। तब जैसे ही फुशिगिरो का डॉग हानामी की ओर बढ़ता है तो वो उसके छूने से पहले ही खत्म हो जाता है, पर ज़ेनन को एहसास होता है कि फुशिगिरो ने अपनी टेक्निक को कैंसिल कर अपनी स्ट्रेंथ को बचाया है, जिसके बाद वो तुरंत ही हानामी पर हमला कर देती है, पर हानामी उसको मारकर उड़ा देता है और तुरंत ही उसको पकड़ लेता है। वो कहता है कि वो उसके साथ लड़ने के लिए बहुत ही कमजोर है। तभी ये सोचकर कि वो मरने वाली है तो फुशिगिरो अपनी अल्टीमेट पावर को निकालने का सोचता है, पर ज़ेनन उसको वहीं रोक देती है क्योंकि टोटो और यूजी उस मोमेंट पर वहां पर आ जाती है, जो कि ज़ेनन को बचा लेती है। तब फुशिगिरो उनको वहां से भागने को कहता है, पर टोटो उनको बैरियर के बाहर जाने को कहता है और कहता है कि वो यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा। तो पैंडा उनको उठाकर वहां से ले जाने लगता है, जिसके बाद यूजी खुद को लड़ने के लिए तैयार करता है, पर तभी टोटो लड़ाई से बाहर रहने का डिसाइड करता है। वो कहता है कि वो इस लड़ाई में उसका साथ नहीं देगा जब तक यूजी अपनी ब्लैक फ्लैश टेक्निक को अवेकन ना कर ले। तब यूजी भी खुद को प्रूव करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उससे पहले वो हानामी से पूछता है कि क्या वो भी माहितो का साथी है, पर जब वो कहती है कि वो उसके साथी है तो यूजी अपना दिमाग खो बैठता है और तेजी से उसके पास जाकर उसके मुंह में लात मार देता है, जिससे कि वो हानामी की कमजोरी को ढूंढता है। पर जब वो ब्लैक फ्लैश को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो वो याद करता है कि उसने कैसे उसके सभी दोस्तों को नुकसान पहुंचाया है, तो वो अपनी कर्स एनर्जी टेक्निक पर कंट्रोल खो बैठता है। पर जैसे ही वो उसकी तरफ अपनी टहनियों को फेंकता है तो यूजी उछलता हुआ पीछे हट जाता है कि तभी टोटो उसको एक थप्पड़ लगाता है और कहता है कि गुस्सा इंसानों का एक ऐसा इमोशन है जो कि उनके रिएक्शन को ट्रिगर करता है। ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है जो कि कर्स एनर्जी के अटैक को फेल कर देता है। वो एक बार फिर उसके थप्पड़ लगाता है और कहता है कि अपने गुस्से पर काबू रखो, जिसके बाद वो आगे जाने लगता है। टोटो जानता है कि ब्लैक फ्लैश एक ऐसा अटैक है जहाँ कर्स एनर्जी 1 मिलियन सेकंड में क्रिएट होती है। यहाँ इस दुनिया में कोई भी इसको अच्छे से यूज नहीं कर पाया है, पर एक बारी उसको यूज करने से उसको बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। तो जब यूजी हानामी से एक बार फिर लड़ने को तैयार होता है तो वो अपने फोकस को बनाए रखता है कि तभी हानामी यूजी की ओर बढ़ता है, पर यूजी इस बार उस पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। अब जब यूजी अपने आप को कर्स एनर्जी से कवर कर लेता है तो उसको एहसास होता है कि यही ब्लैक फ्लैश की पावर है कि तभी हानामी अपने बाजू को रीजनरेट कर लेता है, पर टोटो जानता है कि वो उसको हरा सकती है और कहता है कि हमें उसके रिकवर होने से पहले उसको मारना होगा। तब हानामी को एहसास होता है कि उनकी जोड़ी बहुत ताकतवर है, तो वो अपनी खास फूल वाली बाजू को बाहर निकाल लेता है। तभी वो वहाँ पर पानी से बहुत सारी टहनियों को बाहर निकाल लेता है, पर वो किसी तरह खुद को उससे बचा लेती है। तब टोटो यूजी को कहता है कि हानामी ने अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ का इस नई पावर से एक्सचेंज किया है, तो उसको लगता है कि उनके पास एडवांटेज है कि तभी हानामी
हनामी उनके पीछे आ जाता है और अपने बीच से गोलियों की तरह हमला करता है, पर वो किसी तरह उसको डॉज करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार हमला करते हैं, जिससे कि हनामी गिरते गिरते बचता है। जिसके बाद वो वापिस से उसकी ओर बढ़ते हैं तो हनामी उन टहनियों को गायब कर देता है, जिससे कि वो नीचे जमीन की ओर गिरने लगती है। तो वो उनके ऊपर दोबारा से टहनियों से हमला कर देता है, पर वो एक दूसरे के सहारे से जमकर बच जाती है। तब उस वक्त हनामी याद करता है कि माइतो ने कहा था कि उन्हें इस लड़ाई का मजा लेना चाहिए, क्योंकि लड़ना ही उनकी जिंदगी का हिस्सा है। तब यहाँ हम देखते हैं कि यूजी और टोटो सही सलामत गिर जाती है, पर जब यूजी हनामी को देखता है तो वो उसकी ओर भागने लगता है। तो वो जैसे ही एक दूसरे को मुक्का मारने लगती है तो यूजी उसको लात मारने में कामयाब हो जाता है, पर टोटो की लात को रोकने के बाद वो उनके सामने कर्स फ्लावर को ले आता है, जिसके बाद जमीन से कांटे निकाल उस पर हमला कर देता है। तापे उस मोमेंट पर हनामी समझ आता है कि माइतो के कहने का क्या मतलब था। उसे एहसास होता है कि वो असल में इस लड़ाई का मजा उठा रहा है, लेकिन अब यहाँ टोटो इस लड़ाई से परेशान हो गया है और कहता है कि वो अपनी कर्स टेक्निक को अनलिश करने को तैयार है। तो वो यूजी को बिना कोई परवाह किए लड़ने को कहता है और हनामी की स्पिरिट को बाहर निकालने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो एक प्लान बनाकर एक साथ उसके ऊपर हमला कर देती है। पर उनके समझने से पहले एक जड़ उनके पैर को पकड़ लेती है और उनको उठाकर हवा में उड़ाने लगती है, पर जैसे ही उसको छोड़ती है तो टोटो घिसटता हुआ दूर गिरता है कि तभी हनामी यूजी पर हमला कर टोटो को बचाने से रोकता है। उसको लगता है कि टोटो अब जरूर मरने वाला है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो एक्सचेंज स्पेल का यूज कर हनामी के साथ अपनी जगह को बदल लेता है। पर हनामी किसी तरह उस अटैक को सरवाइव कर लेता है। पर जब वो सोचता है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक थी तो टोटो बताता है कि उसकी ये टेक्निक अपने दुश्मन के साथ जगह को एक्सचेंज कर लेती है। पर यूजी को एहसास होता है कि उसने इस टेक्निक की सारी सच्चाई नहीं बताई, इस उम्मीद में कि वो हनामी को जानने से पहले ही हरा देंगे। जिसके बाद वो उसकी ओर एक साथ बढ़ने लगती है। तो टोटो बार बार ताली बजाकर यूजी के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। तो जब वो उसको घेर लेती है तो वो उसके ऊपर हमला करने लगती है और हनामी समझता है कि वो टोटो की टेक्निक से एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर रही है। अब जब वो मारकर उसकी बॉडी पर छेद कर रहे होते हैं कि तभी टोटो भी उसके मुंह पर एक तगड़ी लात मारता है, जबकि हनामी सोचता ही है कि उसके लिए बड़ा खतरा कौन है कि तभी यूजी उसके चिन पर मुक्का मारता है और उसी समय उसकी पीठ पर लात मारता है। इससे पहले कि हनामी रिकवर कर पाता टोटो उसके ऊपर लगातार हमला करता रहता है और यूजी भी लगभग उसके जबड़े को तोड़ देता है। अब जब टोटो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए ताली बजाता है तो हनामी सोचता है कि क्या वो एक स्पेल में कैद हो गया है, पर तभी यूजी उसके घुटने में मारता है और अपने ब्लैक फ्लैश से हमला कर उसकी बॉडी को लगभग पैरालाइज कर देता है। इतना सब कुछ के बावजूद भी यूजी नहीं रुकता और वो उसके चेहरे पर ब्लैक फ्लैश किक मार देता है, जिसके बाद यूजी उसके ऊपर तीसरे ब्लैक फ्लैश से हमला कर देता है। तभी टोटो भी हनामी के पीछे आ जाता है। हनामी सोचता है कि वो जगह को बदलने वाला है, पर देखता है कि ये तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था कि तभी यूजी उसके ऊपर चौथे ब्लैक फ्लैश से हमला कर देता है। तब हनामी उनके ऊपर टहनियों से बने बॉम्ब से हमला करता है, लेकिन यूजी उनको लात मारकर खत्म कर देता है और टोटो भी उनको एक ही बारी में खत्म कर देता है और हनामी को उठाकर जमीन में पटक देता है। जिसके बाद वो फिर से ताली बजाकर यूजी के साथ जगह को एक्सचेंज कर लेता है। पर जैसे ही वो एक ही वक्त पर उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी हनामी खुद को उस अटैक से बचा लेता है और जमीन से बहुत बड़ी जड़ों को बाहर निकाल लेता है। पर जैसे ही वो उनके ऊपर उसको हमला करने को कहता है तो टोटो ताली बजाकर हनामी के साथ जगह को एक्सचेंज कर लेता है, पर हनामी टहनियों को उसकी ओर ही फेंक देता है और उसी वक्त यूजी और वो आपस में एक दूसरे को मुक्का मारते हैं। तब उसी समय यूजी को एहसास होता है कि वो टोटो की इस टेक्निक को समझ रहा है, पर टोटो को लगता है कि वो अभी भी उसको हरा सकती है, जबकि हनामी तो इस लड़ाई का लुत्फ उठा रहा है और एक अजीब से मॉन्स्टर को जमीन से सम्मन करता है। पर जैसे ही वो उससे यूजी पर हमला करता है तो टोटो वापिस से ताली बजाकर यूजी की जगह को हनामी से एक्सचेंज कर देता है। तभी उस मोमेंट पर हनामी को रियलाइज होता है कि टोटो ने अपनी टेक्निक के बारे में झूठ बोला था, पर तभी टोटो अपनी बॉडी को कर्स एनर्जी से भर लेता है, ये सोचकर कि वो अपने ओरा से उन सभी को पीछे हटा देगा। पर तभी उसे एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि टोटो बाल बाल बचता है। पर इससे पहले कि हनामी कुछ समझ पाता यूजी उसके ऊपर 2 लातों से हमला करता है, जिससे टोटो को भी उसके कंधे पर लात मारने का मौका मिल जाता है कि तभी उस मोमेंट पर वो यूजी को कर्स नान चाकू से एक्सचेंज कर लेता है, क्योंकि फुशिगिरो ने उसको पहले
ही बताया था कि उसने इस वेपन को नदी के पास छुपाया हुआ है। पर यूजी सोचता है कि आखिर वो नदी के पास कैसे आ गया। तब टोटो जमीन पर मारकर हनामी के चेहरे पर हमला कर देता है। पर वो भी अपनी जड़ से टोटो के सर को निकालने वाला था। आप जब टोटो सोचता ही है कि वो उसके हमले से कैसे बच गया, तो टोटो देखता है कि हनामी आसपास के पेड़ों की लाइफ को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हनामी बताता है कि उसका ये बाजू लाइफ फोर्स को कर्स एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वो बताता है कि ये एनर्जी फ्लावर के अंदर ही रहती है, जिसके बाद वो एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट को अनलिश करने लगता है, जो कि टोटो को खत्म कर ही देगा। पर हनामी को एहसास होता है कि टोटो उसके साथ बड़ी आसानी से स्विच कर सकता है। ならばどうするか。領域展止まりが दूसरी तरफ यहाँ बैरियर के एंट्रेंस में आमद देखते हैं कि याशनो डैनी पर अपने कर्स एनर्जी से हमला करने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि वो थोड़ा पीछे जाता है। डैनी सोचता है कि वो उसको खत्म कर ही देगा और कहता है कि वो उसकी कमजोर हड्डियों को बेचकर कुछ पैसे कमा लेगा। दूसरी तरफ यहाँ लोरी भी स्टूडेंट्स की ओर जारी होती है, पर जैसे ये अजीब सा बंदा उसको काटने की कोशिश करता है तो वो किसी तरह उसके अटैक से बच जाती है। ये देख कर कि वो एक इंसान है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो कर्स मॉन्स्टर के साथ काम कर रही है। पर तभी वो उसके हाथ में ये अजीब सी तलवार को देखती है। ये तभी कुगिसाकी और माई भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि बैरियर वहाँ से गायब हो रहा है, जो देखकर ये डरपोक यहाँ से भागने लगता है। तब गोजो यूजी को देखता है और नोटिस करता है कि उसकी कर्स एनर्जी बढ़ गई है। पर जब वो टोटो को उसके बगल में देखता है तो उसको एहसास होता है कि ये टोटो की वजह से हुआ है। अब ये देख कर कि वो दोनों हनामी को संभाल रहे हैं तो वो उसको अभी के लिए इग्नोर कर डैनी के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। कि तभी डैनी उसके ऊपर हमला कर देता है। पर गोजो के हल्के से देखने से ही डैनी की बॉडी के काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं। कि तभी गोजो को एहसास होता है कि हनामी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। 少し乱暴しようか。術式順天青、術式反転赤。 हनामी को एहसास होता है कि वो गोजो से लड़ाई में मारा जाएगा, तो वो अपनी बॉडी को मोटी जड़ों से कवर करने लगता है। पर जब यूजी जैसे ही उस पर हमला करने जाता है तो टोटो उसको वहीं रुकने को कहता है। 挙式巻き込まれました紫。 これでは払えたかどうかもわからん。 तब गोजो खुश होता है कि उसने उसको मार ही दिया, लेकिन तभी कहता है कि शायद नहीं। तब यहाँ हम देखते हैं कि माइतो ने एक उंगली चुरा ली है। और भाई लोग इसी के साथ जुजुत्सु काइसन का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये एनिमे की एक्सप्लेनेशन बहुत ही पसंद आई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे आपके हर एक कमेंट को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप अपने घर के सभी फोनों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम जल्दी 100K को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।